बहू पता नहीं बैठे थे बैठे घूड़ी लाओ ना का चलो अपने मियाँ जल्दी चलो। बैठ जा पहले की आज सत्संग का आखिरी दिन। ये बैठ कैसे से तो कहीं हो गए सबको अच्छा पता नहीं फिर एक समय मिले मेरे लम्बे हमारा आपका जीवन रहे मेरा कोई जाना सबको आपको भी जाना उनको जाने के पहले कुछ करो ना जाना तो सकते जाने वाले वो चले गए और रहने वाले वो रह गए लेकिन करना क्या चाहिए रहने का मतलब और जाने का मतलब अगर यह समझ नहीं पाए तो फिर जीवन आपका बेकार किस लिए आए हैं और क्या करना है क्या करके जाना है जो दुनिया याद करे ऐसा काम करो जो दुनिया तुमको जाने के बाद दिया तो वही काम आपको सिखाया जा रहा जो परमार्थी सेवा आप करो किसी ने नहीं करो ये किसी युग के इतिहास में नहीं कलयुग के इतिहास में आपका प्रथम स्थान क्योंकि आप परमार्थी सेवा कर रहे हो और रोज करते हो अब करते रहिए यही तुम्हारे बस की बात है साधन भजन तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा मन अभी साथ नहीं देता बड़ा विकृत और कुछ ऐसे लोग हैं जो न करते न करने देते अपना तो खराब है दूसरे को भी खराब करने की कोशिश यह है काल की इनसे बहुत बच के रहो ये तुम्हारा हित नहीं करेंगे कभी जब करेंगे तो अहित करें काल की इनकी ड्यूटी लगा दी काल ने कि देखो तुम गुरु के वचनों को सुनने मत देना तुम सत्संग में टिकने मत देना और वचनों को मानने मत देना और नाम की कमाई करने मत देना परमार्थी सेवा में लगने मत देना इतनी उनकी ड्यूटी है और तुम्हारे साथ ही रहेंगे क्योंकि जहाँ दयाल वहाँ काल साथ ही रहता है वहीं उसका सम्मान हो गई सम्मान है उसका नहीं कौन पूछता उसको अब उसका दयाल ने ये व्यवस्था न बनाई होती तो काल को कौन सोचता हम आप जितना काम कर रहे हैं सब काले का कर रहे हैं अब देखो कैसा काम खेल खेला कि काम काल का कर रहे हैं और जाना दयाल के घर जाते कैसे होगा बड़ा संभव है बड़ी विडंबना है समझ में नहीं आता कि खेल कैसा है कि काम हम काल का कर रहे हैं और जाना दयाल के घर जाना चाहते हैं लेकिन समर्थ मालिक ऐसा भूमंडल पर आया है जो काल के काम को तो करेगा करने देगा लेकिन फंसने नहीं देगा ताकि आप धीरे से अपने घर निकल के चलो अब आपको सोचना है ये भाई ये सब काम आपको क्यों कराया गया आज दिन भर आपने भूसे की सेवा ये परमार्थी सेवा है ये गायों की सेवा है और ये दोनों तरफ काम आप हो रहे इधर गाय की सेवा हो रही है उधर परमार्थी काम आदेश का पालन कर रहे हो और उधर काल के देश में रह रहे हो उसके देश में रहते हुए भी दयाल इतना बलवान है कि अपने काम करवा रहा अपनी सेवा करवा भजन करवा रहा परमार्थी सेवा में लगा रहा यह सेवा किसी युग के इतिहास में नहीं है जो आप कर रहे हैं ये छोटी मोटी सेवा मत समझो अगर छोटी सेवा न होती तो बड़ी सेवा कर ही नहीं सकती छोटी सेवा नहीं करोगे तो बड़ी सेवा कैसे करो इसमें भी तमाम लोगों ने लापरवाही की कोई बैठे रहे इधर उधर अरे इधर उधर बैठे से काम नहीं चले कुछ कर लो ये भी सेवा को से निकल जाएगा फिर आपको मिलेगा फिर नहीं ये समय मिलेगा इसलिए बार बार कहा जा रहा हूँ कि सेवा से अवसर जो चूक मत
आज आपने किया है, मैं भी आपके साथ है, ऐसा नहीं मैं कोई बैठा रहा हूँ। और आपने जो किया वो गायों की सेवा, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। वो कितनी बड़ी चीज, घर में करते हो, अपने बाल बच्चों के लिए करते हो, समाज में करते हो, समाज की सेवा करते हो, नाम काम की हमारा भाई नाम हो जाए, हमें लोग जाने। लेकिन परमार्थी सेवा कोई जानते ही नहीं है, ये भेद है। और यार आप कर भी रहे हो और तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि भाई इनको मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े सम्मान के साथ आप परमार्थी सेवा कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रथम इतिहास है, इतिहास का प्रथम पृष्ठ है ये जितनी सेवाएं आपसे कराई जाए, कहीं मिट्टी सेवा है, कहीं वातावरण पेड़ों की कटाई छटाई बनों की सेवा है, और कहीं कुछ नहीं तो कहते भाई ऐसा करो, तुम लोगों को समझा बुझा के ले आओ। लेकिन वो काम हमने बंद कर दिया। बंद क्योंकि अब समय करीब है, जब कोई नहीं मानता है तो वाणी विराम करना ही अच्छा है। क्योंकि ये संत वाणी है, संतों की वाणी का अपमान होता है, लोग नहीं मानते जो अपमान है ये। और बार बार उस वाणी का अपमान करवाना ये कोई अच्छी बात, कोई बुद्धिवानी नहीं है। इसीलिए हमने मुक्ति दिवस से वाणी विराम का ऐलान कर दिया कि मैं 2 वर्ष तक बाहर कोई संदेश देने नहीं जाऊंगा, बैठ के भजन करूंगा और सज्जू का इंतजार करूंगा। क्योंकि सज्जू भी आ रहा है, उसके स्वागत के लिए व्यवस्था करूंगा। स्वागत क्या है, अच्छी करूँ। ये परमार्थी सेवा स्वागत ही कर लूँ का, क्यों किसी ने किया नहीं है और आप कर रहे हो, और कोई समझ भी नहीं पा रहा। समझ में किसी की नहीं आ रहा। जब ज्ञान आश्रम पर जंगल खरीदे गए, बड़े बड़े नाली गड्ढे, तो लोग कहते थे कि तो कोई महात्मा पागल हो गए, अरे जमीन लेते कोई अच्छी जमीन लेते। तो मैंने कहा भाई अच्छी जमीन तो ले सकता था, लेकिन प्रेमियों को परमार्थी सेवा नहीं मिलती, इसमें सेवा है। मैंने सेवा के उद्देश्य से जंगल खरीदा, इसमें सेवा करेंगे। और ये जंगल जब तैयार होगा तो इतिहास के पन्नों में लोग इसको पढ़ेंगे। ऐसा वैसा नहीं है, इतिहास लिखने वाले लिख रहा है, वो 24 घंटे चलता है। हर चीज, हर व्यवस्था, हर नीति को स्पष्ट शब्दों में लिख रहा, सबको पढ़ने को मिलेगा। तो कहा भाई तो को इतिहास तो बनेगा, लेकिन पृष्ठभूमि तो बन जाने दो। जब तक पृष्ठभूमि नहीं मिले तो इतिहास कैसे लिखा जाएगा। और उसमें ये सब सेवाएं, क्योंकि ये सेवा किसी युग में किसी ने की नहीं है। तो आपकी सेवा ऐसा नहीं प्रशंसनीय है, लेकिन आप लगे रहो। तुम मेरा इंतजार मत करो, मैंने तो आपको आदेश दे दिया, हम नहीं हो तब भी करो, हो तब भी करो। तो ये आपका एक भाव बन जाएगा और आपकी सेवा बराबर चलती रहेगी। हमारे रहने न रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदेश तो आपको हो ही गया। जब आदेश हो जाए तो आदेश के अंग संगी हो रहते हैं, अपने आदेश के पालन में वो बराबर रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन तुम आंखों से देख नहीं सकते, तो ये मत सोचा करें अरे नहीं ये चले गए, कहाँ चले गए, अरे वो जाने वाले ऐसे। तो आप सेवा में तत्पर लगे हो। 1 बजे की है, इसके बाद तो एक सेवा खत्म हो गई। तो आप गायों की सेवा, प्रथम सेवा है गौ संत की होवे सेवा। ऐसी दया करो गुरुदेवा, गौ संत की होवे सेवा। गुरु से दया है मांगने भाई गौ और संत, क्योंकि दोनों में निस्वार्थ होते। गाय का कोई स्वार्थ नहीं, आपको दूध देती, कोई लालच नहीं है किसी तरह का, देखो पशु होकर ही। अब आप में कितना लालच है,
लालची लालच भरा हो, उसको केवल भोजन की आवश्यकता है, दे दो बस, कुछ नहीं। और जितना भोजन दिया उससे ज्यादा आपको दूध दे देती है, कर्जा नहीं रखती। कहा कि दो ऐसे हैं, गाय और संत, ये देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। और इनके साथ अगर लगे रहो इनकी सेवा में तो कुछ न कुछ तो आपको मिलता ही रहेगा। गाय की शरीर का प्रभाव है, अगर सुबह शाम तक उसके पेट पर हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का तक वो खत्म हो जाती है। नित्य प्रति इतना बड़ा लाभ है उसकी शरीर से ऐसी धाराएं निकलती हैं जो तुम्हारे शरीर की कमी को, गंदगी को निकाल बाहर करती हो। उसका दूध तो अमृत है, मट्ठा भी अमृत है, दही भी, कुछ भी चीज है, सारी चीज अमृत है और कभी नुकसान नहीं करती। यथाशक्ति उसका प्रयोग करो, जरूरत करो, ज्यादा ज्यादा करो तो सबसे नुकसान कर जाएगी। जरूरत पर और जरूरत है उसका पेशाब, जो पेशाब हो गाय के और मनुष्य के, लेकिन शुद्ध शाकाहारी, उसमें गुण होता है, उसमें आपकी बीमारी दूर करने की शक्ति होती है। केवल दो ही है, मनुष्य और गाय। इसीलिए मनुष्य का गाय का संबंध है कि वो सेवा करे, उसकी सेवा करेगा तब भी लाभ मिलेगा। केवल वहां अगर गाय बांध लो, वहां लेटने लो, तब भी आपको शांति मिले। ऐसा उसका शरीर है, कुदरत ने बनाया, और उसके शरीर से आप लाभ लेते हो, उसको कुछ नहीं देते हो। और भाई दूध ले लिया और सब्जी बना लिया, सब कुछ, और उसका गोबर खाद बन गई, पेशाब उसकी दवा बन गई, लेकिन तुमने उसको दिया क्या? तो आज मैंने उस तरफ ध्यान आपका दिया कि भाई उसकी भी सेवा करो। जिन लोगों ने कभी नहीं सेवा, उनको भी अवसर मिल गया। थोड़ा बहुत गए बना भूसे में इधर, क्योंकि उसका भोजन है। तुमने गौ की सेवा की या नहीं, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आज सबको मौका मिला। तो देख रहा हूँ छोटा बड़ा गरीब अभी जो भी पहुंचा है, थोड़ा थोड़ा कर सेवा से रहेगा। अच्छी बात है, ऐसे ऐसे तुम्हारा मन सेवा में लग जाएगा। ये तो लगाने का तरीका आपके साथ अपनाया गया। जब तक रहो या जब जब आओ, सेवा से वंचित मत हो, और सेवा बराबर आप करते रहो। हमारी उपस्थिति स्थिति हर वक्त रहेगी। जब तक आदेश का पालन करोगे, मैं इधर उधर कहीं जाने वाला नहीं। इसको समझो ज्ञान दृष्टि से, और शरीर दृष्टि चले ऐसा कुछ। जो आदेश दिया जाता है उसमें पूरी संभाल की शक्ति आपको मिलती है। जब कितने लोग चलेगा, कितने भी है। मैंने कहा भी दादा भैया भी तो आप दे देंगे, हाँ मैं जब तक रहूँ तब तक आप रहो, जब मैं जाऊँ तो हमारे पीछे निकलो, तो मैं फिर आ जाऊँगा। कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, और फिर नए तरीके से व्यवस्था आश्रम की बनेगी। इस आश्रम को बहुत बंद बनाना है। अभी इसी की तरफ मेरा पूरा नहीं चलना, पूरा मतलब समय नहीं दूंगा, और इसी को एकदम नवीनतम रूप दे दूंगा, तो दुनिया देखेगी ये क्या है। क्योंकि परिवर्तन के समय में जरूरत है, बगैर जगह बगैर भूमि के परिवर्तन थोड़ी होगा। अभी 3 जगहों पर बट गया हूँ, सदगुरु धाम, ज्ञानाश्रम, ध्यानाश्रम, ये 3 जगह आपका बटवारा है। लेकिन है कि जैसे जब ज़्यादा
बच्चे हो जाते तो कहीं मकान गुजारा नहीं होता तो दूसरा मकान बनाते, तीसरा बनाते, लेकिन है तो एक ही बाप का, ये समझो एक ही बाप का। तो आसन तो संख्या में 3 है, ये समझो एक ही है। उसी तरह आपको हर आसन पर अपनी सेवा लगानी चाहिए, और ये सेवा लग जाएगी तो कभी नष्ट नहीं होगा। कि जमीन आप ली जा रही तो जमीन को ले जाए, कोई चोरी कर लेगा, न चुरा सकता है न कोई ले जा सकता है। ऐसी सेवा ये पूर्ण सेवा है, ये बहुत सर्वोपरि। अब मैंने आपके जागरण के लिए, आपके नाम को जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरे गुप्त योजना है। क्या है? संस्कृत महाविद्यालय गुप्त योजना। जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, रामशाला मिश्रक, नैमिष क्षेत्र, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये खबर सबको पहुंचा दो। ऐसे पहुंच गई क्योंकि बड़े बच्चों ने डाल दिया तो निकल गए। बड़ी लोग सशंकित हैं, ये नित्य प्रतिज्ञा काम कर रहे हैं और नई एक आवाज लगाते हैं कि भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजी छोड़ो, भारतीय नारी का सम्मान होना चाहिए, अपमान की दृष्टि लोगों के अंदर से हट जानी चाहिए। हम हिंदुस्तानी अपनी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा को अपनाएं और उसकी गौरव भूमिका बढ़ाएं। और हम अगर धार्मिक देश के प्राणी हैं तो हमें शाकाहारी रहना चाहिए। ये हमारे चारों मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने कहा ही नहीं, न किसी महात्मा ने कहा, आज भी नहीं। बड़े बड़े 4 शंकराचार्य बैठे, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि भाई नहीं शाकाहारी हो जाओ। उनके मुंह से नहीं निकल रहे भाई अब हिंदुस्तानी तो हिंदी भाषा पर अपनी हिंदी संस्कृत भाषा को आगे रखो। आप हिंदी तो आप हिंदुस्तानी, आप भारतीय हैं तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। ये कोई नहीं कहा, किसी के मुँह से मैंने नहीं सुना, न प्रधानमंत्री का रहा, न राष्ट्रपति, न कुछ कोई नहीं, न धर्माचार्य शंकराचार्य सर एकदम कुछ उनकी समझ नहीं आ रहा। ये उनका विषय मेरा नहीं, फिर भी मैं उनको उनके विषय की याद दे रहा हूँ कि अभी आपके लिए वक्त है, अपने विषय को खोलो, अपने विषय पर अपनाओ, अपने विषय का संदेश लोगों को सुनाओ, तो तुमको कुछ समय का लाभ मिल जाएगा। अन्यथा डुबकी लगाना, ये सब पत्थर पूजा करना, इसमें क्या लाभ? कौन देगा? डुबकी लगाई कोई मिला? अरे डुबकी आपने लगाई थी, कोई निकला? आप पत्थर पूजा कोई बोला, कोई किसी ने स्वीकार किया? कागज के अंदर लेकर आरती पूजा करते, उसमें से कोई आवाज आती, कोई आशीर्वाद दे रहा, तो कैसी पूजा? ये सब पढ़े लिखे सब उसी में फंसे। जय पूजा वो स्वामी महाराज को लिखना पड़ा, है सब देखकर बड़ा आशीर्वाद महात्मा को होता ही। उन्होंने को लिखना पड़ा, अरे भाई जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी भाई, अरे जीवो ये जड़ चेतन की गांठ लगा दी। कहा लेकिन तुम खोल रहे थे। कहते गांठ तो लगाई, यद्यप मूर्खा बने झूठ करे, यद्यप वो झूठ है लेकिन तुम्हारे बस की नहीं, तो तुम खोल लो। इतनी मजबूत उसने लगाई। अगर किसी संत महापुरुष से युक्ति मिल गई जड़ चेतन गांठ खोलने की, गोस्वामी महाराज लिखते हैं, छोरन ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। अगर गांठ खोलने की युक्ति नामदान है, ये गांठ खोलने की युक्ति है, अगर मिल भी गई तो काल माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, अपनी रिद्धि शुद्धियों को भेजेंगे, जाओ
जाओ, किसी को माला वाला घुमाने मत देना, किसी का मन इसमें लगने मत देना, सत्संग वचन सुनने मत देना, या तो नींद आ जाएगी या जैसा की बातें करने और नाम की कमाई करने मत देना। ये काल के जीवों का काम है और तुम्हारे सारे सब है और तुम समझ नहीं पाओ, बड़ा झूठा प्रेम जताएंगे और तो समझोगे नहीं बहुत प्रेमी है वहां पर, लेकिन प्रेमी है तो प्रेम की बात करे, ये बेटन की बात क्यों कर रहा, उधर जाने से मना क्यों कर रहा, ये बात आपको समझनी चाहिए। ऐसे जीवों से सावधान हो, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ऐसे जीवों से बहुत सावधान, ये ना तुम्हारे हैं ना होंगे। जब गुरु के नहीं तुम्हारे कहां से होते हैं, जब गुरु भक्ति नहीं करते हैं, उसमें आलस्य निद्रा लाते हैं, तो ये तुम्हारा काम क्या कर सकते हैं, इसलिए इनसे होशियार हो। अब धीरे धीरे व्यवस्था बदलती जाती है, आपको सब धीरे धीरे दिखाई देगा। अभी तो मैंने पहला संदेश दिया कि मैं 2 साल के लिए मान लूंगा। मौन का मतलब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं बैठा रहूंगा, कुछ करूंगा और आपसे भी कहूंगा तुम भी कुछ करो। बहुत समय निकल गया भागते दौड़ते, हाँ काल है तो था तो गुरु का आदेश, उसका लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। अब करोगे तो फिर उसमें लाभ नहीं मिलेगा। अपनी इच्छा से कोई काम करोगे, अपनी मनमानी से, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मैं समय पर आश्रम पर आता रहूँगा, संदेश भी देता रहूँगा आपको, आपसे मिलता जुलता भी रहूँगा, ताकि आप अपनी जगह पर खड़े रहें। बहुत से लोग चले गए और भी बहुत चले जाएंगे और हमको जरूरत भी नहीं। लोगों को सब लोग तो जरूरत समझते हैं, इनको अरे सेवा मिले, गदन मिले, सामान, हमको नहीं जरूरत। हमको ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारा एक रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। हम 100 खराबों को हम गिनती नहीं बढ़ाएंगे, भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमारा एक है लेकिन अच्छा है, जब जाओगे तब दौड़ पड़ेगा। और आप देख रहे हो कि परिवर्तन की व्यवस्था हो गई है, ये जमीन ली जा रही है, जब भगदड़ मचेगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे लोग, तो सारे देश में सबके पास होगी भगदड़। कोई स्थान ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नैमिषारण्य ही पावन पवित्र भूमि है, यहाँ पर कोई किसी का कब्जा नहीं कर सकता, कोई चल ही नहीं सकता है। इसलिए बड़ी सूझबूझ से इस धरती का चुनाव किया गया, और जो तपस्या करके चले गए उनकी भी आत्मा को संतुष्टि मिले। संतुष्टि जब मिलेगा, उनकी भूमि पर कोई समय के नाम की कमाई करेगा, इससे उनको भी संतुष्टि मिलेगी, उनका भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अगर जैसे जैसे व्यवस्था उनकी भूमि पर बढ़ती गई तो हमेशा के लिए यूनी ही बदल जाएगी। ऐसे नहीं बदलती तो काम के लिए, ऐसे मतलब परमार्थी काम यहाँ होंगे। जैसे आप देना कि समिति का गठन, ये भी परमार्थी काम, उसका नाम ही है या गुरुदेव आध्यात्मिक। जहाँ आध्यात्मिक शब्द लगा वहाँ आपको निसंकोच हो जाना, अरे भाई तो इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें लोभ लालच नहीं, इसमें किसी चीज की कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं। अध्यात्म तो हमारे हर कार्य में अध्यात्म है। जो आपका विद्यालय बन रहा है उसमें भी जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय पूरा नाम ही है। और अभी ये सब जगह में एकदम हवा की तरह फैल जाए, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे वहाँ क्या कर रहे, वहाँ क्या कर रहे जी। वहाँ तो किसी ने आस पास के नैमिषारण्य, मिश्री, गोजी, सीतापुर, तमाम जिलों में कहीं किसी ने कुछ कर ही नहीं पाए थे। और ये विचार में 4 से आया और महाविद्यालय का निर्माण होगा। अब उनको क्या मालूम
कि परिवर्तन तो चुटकी बजाते होगा, हमें तो 4 महीने लगे, ये नहीं सोच रहे हो। और यहीं से सोच रहे 4 महीने में इतना हो गया है तो अब कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रेमी इसकी संख्या बढ़ती और प्रेमी उत्साहित है। मैंने उनके उत्साह के लिए एक आधार बना दिया, संस्कृत महाविद्यालय एक आधार है यार, क्योंकि आप प्रमाण करते तो कहाँ करते, और कहीं देने से तो प्रमाण धंधा नहीं खा जाएंगे, खा गए लोग और आज भी खा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे भाई। देखो ये धन परमार्थ के लिए कि अपना काम कर लो और किसी गरीब का भला हो जाए, किसी भूखे को भोजन मिल जाए, नंगे को कपड़े मिल जाए, बीमारी को दया मिल जाए, इसके लिए। जब ये काम आपने नहीं किया तो मैंने एक नया नया रास्ता आपके लिए खोल दिया कि चलो तुम ही अपना काम करो, परमार्थी सेवा में तुम खुद लग जाओ, तुम अपना काम बना लो, दूसरों के चलना दे। एक नई व्यवस्था है जो आज तक हिंदू धर्म के विश्व में कोई ने कर ही नहीं रहा, जानता नहीं बेचारा। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे, परमार्थ शब्द की परिभाषा समझ में नहीं आएगी। वो परमार्थ शब्द की परिभाषा तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ में ही जोड़ लेते हैं। और तुम बेटे बड़े योग्य, बड़े होशियार हैं, परमार्थ वो स्वप्न में भी नहीं जानते, न तुम्हारा राजा जानता, न प्रजा, न तुम्हारे धर्माचार्य जानते, कोई नहीं। सब बेचारे उसी से पड़े, उसी खेत में खेल खेल रहे, कहाँ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, उसी की तलाश दोनों। चाहे राजा को देख लो भी इसी चक्कर में है, और वो धर्माचार्य वो भी इसी चक्कर में। मैं दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ भाई, समय क्यों बेकार करना। परमात्मा ने तुम्हें अवसर मौका दिया सेवा का, सेवा है ये और कुछ नहीं है, लेकिन सेवा भूल गए और अपने में फंस गए, ये कमी है। अब अपने में इतना फंस गए कि निकल ही नहीं पा रहे, धीरे 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 उसी को सर्वोपरि मान लिया कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ। अब वो परमार्थ भूल गए, आधार भूल गए कि जीवन का आधार है परमार्थ, जीवन मिला है परमार्थ की। कुछ कर लो अपने लिए तो कर लो कुछ, परमार्थ का सच्चा अर्थ है अपने लिए भी करो और लोगों के लिए करो। जब दूसरों के भला करोगे तुम्हारा अपने आप हो जाए। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, ये सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत को अपनाता कौन है? सबके सिर पर बोझ चढ़ा, ये बोझ चढ़ गया है और बोझ ऐसे उतरेगा नहीं। कोई दवा डॉक्टर भेजे फिर वो भूत नहीं उतार सकता, क्या भूत उतराए उतारेंगे महात्मा, और महात्माओं के पास बन जाओगे नहीं तो भूत लिए घूमो, तो भूत ऐसे ही काम कराएगा तुमको, परमार्थ से अलग करेगा। नहीं तुम राजा इतने बड़े हो, तुमको किसी क्या जरूरत, ये करो ये करो। जितने अनैतिक कार्य सब करेंगे और उनकी बुद्धि में कुछ नहीं है, आने नहीं देगा। जब मर्यादा नष्ट बुद्धि, तो मर्यादा नष्ट हो जाती है तो बुद्धि खत्म हो जाती है, ज्ञान जो है विज्ञान सब समाप्त हो जाता है। तो आप आए हो, आपने सराहनीय सेवा की। मैंने आपको मन से संदेश एक ही दिन दिया था, लेकिन बराबर वहाँ नहीं था, तो शब्द ही बहुत है। अगर आप सेवा में लगा दें तो 2 शब्द ही बहुत है। वैसे तो आप कभी लिखे नहीं थे। रामायण गीता भागवत पढ़ करके तुम परमार्थ में लग सकते हो, वो लगाएगी तुमको, वो थोड़ी लगाए। ये तुम्हारी तीरथ पूजा पाठ हवन जब यज्ञ तुमको बताएगी तो तुम करो। समय तो आपका पैसे में ही चला गया और अब भी लोगों की समझ में नहीं आया, सब इसी जूझान में। बड़ा हमें सुन आवाए हंसी।
सुन सुन के बड़ा हंसी आती देख, ये कैसे जीव है बेचारे जो जल में जुटे पड़े, पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा के परमात्मा ढूंढ रहे हैं, कहाँ क्या है, किधर जा रहे हैं सब। और संत महापुरुष बेचारे परेशान देख करके ये अच्छी सच्ची बात सुनते हैं। डुबकी लगाना चाहिए सत्संग गंगा में और तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए। और डुबकी लगाना पानी में, पानी में क्या ढूंढ रहे हो, पानी सभी लोग जाते हो, पानी के अंदर कछुआ है, मछली है, मगर है, मछली रहते कोई घर है, जब उनका घर है वो नहीं तरे तो तुम कैसे तर जाओगे। इसलिए महात्माओं को कहना पड़ा, कहते हैं कि जल के जीव न तरे जिनका जलई में घर है, और तुम कैसे तर जाओगे। तो कहना तरे गए, तरे मैंने नीचे चले गए, तर गए का मतलब मर गए, नीचे चले गए। और बड़े खुश हैं, कहा इतने लोगों ने प्राणों की आहुति दी। बुद्धि देखिए काल कैसा सवार है और कैसे कैसे उनके अंदर विचार पैदा कर रहा। और इधर महात्मा अपना संदेश दे रहे हैं, क्योंकि कोई ये नहीं कहे भाई कोई बताने वाला नहीं था, भाई हम डुबकी लगा रहे, किसी ने मना नहीं किया, मैं चौसे मना करता हूँ, वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। अरे डुबकी लगाओ सत्संग गंगा में, तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन वो सुनेंगे नहीं, क्यों, आपको लिखा मिला है भाई जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ सुरधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निश्चय। जब तक धर्म की हानि नहीं होगी और दुष्टों का बढ़ावा बाहुल्यता नहीं होगी और लोगों को परेशानी मुसीबत आपत्ति सामने नहीं आ खड़ी होगी, और वो जब तक रोएगा नहीं तब तक वो सचमुच कष्टों को दूर करने वाला आएगा नहीं, वैसे नहीं आता। अब वो भी सीमा का समय, वो भी समय खत्म हो गया, तो क्या अभी नहीं आया है, आपको विचार करना चाहिए। आया नहीं तो बताया किसने तुमको, समझाया किसने तुमको, लगाया किसने, उठाया किसने, गले से लगाया किसने, सब किसने किया। यही तो समझदारी होनी चाहिए। अब असंग शक्तियां आई, एक शक्ति असंग शक्ति, और आप किसी शक्ति को पहचानते नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, तो हम नहीं जानते। जब राजा दशरथ नहीं जान पाए कि हमारे घर अवतार हुआ है, बेटा अवतारी है, कुछ नहीं जान पाए, तुम कहाँ से जान जाओ। जनाने वाला कौन है, गुरु। गुरु विश्वामित्र ने जनाया, मांगने गए थे, अरे भाई बेटे दे दो। तो राजा दशरथ रोने लगे, चौथे पल में ये बेटा मिला हो गया। तो अरे कहा लिए कुछ काम के लिए ले जा, वो तुम्हारा भी नाम कर देगा और अपना इतिहास बना ले जाओ। कहते थे देवकाल तो उनको ले गए, अपने दरबार में रखा, आश्रम में सिखा, सारी नीतियां सिखा दी, जितनी नीतियां होती हैं, मतलब यानी युद्ध नीति, समाज नीति, राजनीति, प्रेम नीति, सब सिखा दिया। जब सिखा दिया सोचा भाई सीख तो गया है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेट कैसे बनेगी। तो कल वही परीक्षा लो, परीक्षा के बगैर नहीं बन सकती। सर्टिफिकेट का मतलब इतिहास, वो बगैर परीक्षा के नहीं बनेगा। तो धीरे से राजा जनक के अंदर बुद्धि डाली, उन्होंने बेटी का स्वयंवर रख दिया, ऐलान कर दिया जितने राजा, जितने धर्माचार्य विद्वान सबको निमंत्रण है, मैं अपनी बेटी के ब्याह का स्वयंवर जाने जा रहा हूँ। जब पहुंच गए भाई, लेकिन जब सब पहुंचे
राजा जनक ने कहा भाई मैंने आप लोगों को किसी ने बुलाया है। कहना मेरा इरादा सुन लो, मैं ऐसे नहीं बुलाया हूँ किसी काम के लिए। तो कहा मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने सबको निमंत्रण दिया है और उस बेटी के ब्याह का आधार है अधिगोधनुष। जो इसको तोड़ देगा उसके साथ बेटी का ब्याह कर। तो लोगों ने बोला अरे तो बहुत तो सारे बहुत, लेकिन जब करोगे तब समझो। तो जैसे ऐलान किया एकदम सब, दोनों का नहीं है ऐलान नहीं है, एक ही होता है, अपनी शक्ति का परिचय देगा सब नहीं। तो बड़े बड़े जो थे अरे कहा अभी उठा के फिर इसमें आई का लकड़ियों में। अब जब उठे तो गए तो हिलाए नहीं गिरा, एकदम घटने लगे, छोड़कर चुपचाप ऐसे तीसरा ऐसे चौथा पांचवा, यानी सब धीरे धीरे धीरे। जब वो किसी से नहीं उठा है तब उन लोगों को क्रोध आ गया कि हमारी बदनामी हो गई, हमारा तो सब जगह नाम है कि बहुत बलवान धनवान, एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। तो क्रोध आ गया। क्रोध में बुद्धि का विकास समाप्त हो जाता, एकदम पागल जैसे चलो उठो, सब लोग उठो मिल करके और चलो उठा के तोड़ फेंक दो। जैसे सब मिलकर उठाने गए, सहस भूप सब एक ही बार उठे, उठा में टरंट डाला, यानी हजारों हजारों योद्धा मिलकर उठाने के लिए कोई धनुष नहीं उठा। तब हरि मान के चुपचाप बैठ गए। और राजा जनक भी रोने लगा, कहाँ कहाँ हमने स्वयं बैठा लिया, बड़ी बदनामी होगी। ऐसा जानता कि कोई वीर नहीं है तो बड़ी बेटी के ब्याह के लिए संबंध नहीं करता। ऐसा करके रो रहा है। रोते रोते उनकी आवाज निकली कि धरती पर कोई ऐसा नहीं वीर जो यह काम कर सके। इतने में लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगा कि तुम्हें मालूम नहीं है, धरती के सारे हार को हरने वाला, सारे कष्टों को हरने वाला पूरे भूमंडल का यहाँ बैठा हुआ है त्रिलोकीनाथ। अब किसी को क्या मालूम, देखो पहचान किसी को नहीं होगी, गुरु और शिष्य की पहचान किसी को नहीं होगी। गुरु विश्वामित्र भी बैठे, उनका चेला राम भी बैठा, पहचान किसी ने नहीं। तब जब ये बात उठी कोई नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं है धरती पर जो धनुष को तोड़े, तो सोचा सीता क्या कुंवारी रह जाएगी, हमारा प्राण क्या ठंडा हो जाएगा। तब विश्वामित्र धीरे से, ऐसे नहीं बागी का उठोदन, कहते हो विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखो गुरु ऐसे नहीं अपना समय देखता है, शुभ मुहूर्त देखा तब चेलों को आदेश देता। तुम्हारी तरह हल्ला मचाने समय सज्जू करनी है, सज्जू करने ऐसे सज्जू कर जाए, ऐसे आदेश देंगे। ये प्रमाण है कि गुरु इतिहास आदेश कैसे देता। कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह व्रतवानी, कि उठो राम भंजो शिव चापू और मेटो ताप जनक प्रताप। राम उठो, इस धनुष का भंजन करो और जनक के दुख को दूर करो। यह नहीं कहा शादी करो, जनक जिस दुख से दुखी है उसके दुख को दूर करो। तो एक बार सुनकर तो राम को शंका हुई कि हमारे सामने तो बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों गए वो भी नहीं उठा पाए। गुरु महाराज ने क्या बगैर सोचे समझे आगे थे, अगर तुमको अपनी शक्ति का एहसास हो तो अहंकार आ जाए। गुरु कभी अहंकार नहीं आने देता, काम तो आपसे कराता है लेकिन अहंकार नहीं आने देगा। क्यों? जब आया अहंकार किया करा सभी को, अहंकार चिन्ह प्रबल प्रज्वलित आ गए, सब जलाती थी, सारा विवेक, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारा सुख सब हुआ। तो आपको आने नहीं। ये गुरु का आदर्श उनकी मदद है, सहयोग होता है। तो अब आदेश हो गया तो आदेश के कैसे न माने, लेकिन गए बेचारे संकोच करते गए। चलो भाई गुरु महाराज का आदेश है,
अपनी दया करें कुछ। चुपचाप धनुष को प्रणाम किया और अंदर अंदर गुरु को प्रणाम किया। तो गोसाई महाराज लिखा है कि गुरु ही प्रणाम मनाई मन की ना, और तब राघव उठाए चले। अपने गुरु को अंदर में प्रणाम, देखो प्रणाम अंदर में होता है, और प्रणाम कहेगा बल मांगा, ये मेरे बस की बात नहीं, आपने आदेश दिया है वो आप इसको जानो। तो गुरु ने क्या किया दिखाया, लेकिन समझ नहीं सकता कोई भी दो नास्ते नहीं जान पाए। ले तो चढ़ावत खिंचत गाढ़े और कहूँ न लखा रहे सब ठाड़े, कोई नहीं सोचा क्या लिया, किसको चढ़ाया, क्या कर दिया, कुछ नहीं। क्या लिया, सारा अहंकार ले लिया और इनको बल बुद्धि इनके अंदर चढ़ा दिया, पैदा कर दिया। ये धनुष राम ने नहीं तोड़ा, गुरु के बल से तोड़ा, गुरु के बल से टूटा था। कहने का मतलब गुरु की दया इस तरह होती है। और आप तो सतगुरु के जीव हो, तुम्हें तो शंका करनी नहीं चाहिए। जब गुरु ने इतना बड़ा काम करा दिया तो कोई नहीं कर पाया, तो सतगुरु अगर परिवर्तन कर दे कौन बड़ी बात है। वो केवल धनुष ही टूटा, आज इतना बड़ा धनुष टूटेगा। वो धनुष संकट का था, राजा जनक के संकट का धनुष था, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था। वो तो एक व्यक्ति के इसका संकट का था, ये कलयुग भगाना ये तो सारे विश्व के जीवों के संकट की बात है। ये कितना बड़ा धनुष है, कितना बड़ा धनुष है, आप इसको देखिए। इसको तोड़ने का संकल्प लिया गया कि मैं सारे विश्व में परिवर्तन करके दिखा दूंगा अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा। कोई मारकाट, कोई हिंसा, कोई अपमान, कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। राम की तरह कोई रावण का विनाश नहीं है, कृष्ण की तरह कोई कंस का विनाश नहीं है। ये ऐसा परिवर्तन कलयुग का नहीं है कि वो काल शक्तियां थी उनके पास और कुछ था ही नहीं। मार काट करने के सिवा उनके पास उनकी बुद्धि बदलने के कि कोई शक्ति नहीं थी कि बुद्धि बदल दें, ये सब करना न पड़े। लेकिन आज का महापुरुष बुद्धि परिवर्तन, ये सत्संग करना बुद्धि परिवर्तन है, परमात्मा सेवा में लगाना बुद्धि परिवर्तन है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। और तुम्हारे किए का जब इतिहास आएगा तब तो करे, तो हमने किया था, लेकिन हम किया था, हम समझ नहीं पाए थे क्यों कराया जा रहा। जब इतिहास को पढ़ोगे तो कहोगे हाँ किया था हमने, जरूर था, लेकिन मालूम नहीं क्यों किया, कराया था और हमने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अपना कर गए, अपना घर चले गए, लेकिन नहीं, तुम तो चले गए, तुम्हारा किया नहीं गया, वहीं पर बना रहा। उसी से इतिहास की रचना और दुनिया के लोग खड़े रह जाएंगे। ऐसे उन युगों में खड़े रहेंगे सब राजे महाराजे धनी मानी कह रहे ये सब ऐसा है वैसा ऐसा है, यही शंका संदेह भूल मन फंसे रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं तुम करोगे तो हम तो करेंगे। तो उन्होंने कुल बिल बंदरों को इकट्ठा किया, कुल बिल बंदरों का इतिहास है, लेकिन किसी राजा का इतिहास नहीं, किसी छत्री का इतिहास। ये देखिए, और फिर भी उनको पढ़ के शर्म नहीं आती कि हम किसी काबिल नहीं बन पाए। चलो तब समय निकल गया, अब तो भी है सामने, इसमें कर लो, अरे नहीं उसमें कर लो, जिसमें कर लो भाई। लेकिन जो चीज जिसके हक में है उसी को सबको नहीं। लेकिन कहा सबसे ज्यादा, कोई ये नहीं कहेगा अरे भाई वो तो उन लोगों को कहा, हमको कौन कहा था। इसलिए संदेश सबके लिए जा रहा हूँ, कोई नहीं बाकी। तो कहने का मतलब ये है जब इतिहास को समझ लो जानो काम बन गया। अगर त्रेता के इतिहास को समझ लो, भाई राम आए थे, शक्तिमान थे, तो कुछ ऐसे कर देते, ये तो मार काटे सभी कर सकते हैं, तो उसमें क्या बात। भाई एक खतरी को, चोर को, डकैत को गोली मार दो, ये कौन सा सुधार है। संहार कभी सुधार नहीं होता है, लेकिन जिस समझ में नहीं आया, जब जिसने किया उस शक्ति की समझ में नहीं आया, तो तुम कहाँ से समझोगे।
उनको बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मेरा प्रतिद्वंदी एक था रावण, और पूरा कुनवा, पूरा समाज, पूरा देश लंका में पूरी समाप्त कर दिया। तब उनको बड़ा प्रायश्चित मैंने कर दिया। जो दोषी सब उसी को दंड देना चाहिए, लेकिन जो अनजान जनता थी उसका क्या कसूर था, लेकिन उन्होंने सबको मार डाला। बाद में बैठ कर सोचा बड़ा अपराध किया। गुरु से जाके पूछा कि इसका कोई निदान है? कहा भाई पाप का निदान पाप है, पुण्य का निदान पुण्य ये यहाँ है। पाप पुण्य के निदान से अलग कर दे, कला वो तो कलयुग में है, उस सतयुग में नहीं सकती है। जब गुरु से भी वही मिला कि नहीं तुमने जो किया वो भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित करो। तो राम ने बहुत प्रायश्चित किया, निर्णय नहीं निकला तो सतयुग में डूब के मर गए। लोग क्या कहते, अरे भगवान ने जल समाधि ले ली। इतिहास कभी खराब नहीं लिखा जाता सजा के। वास्तव में उन्होंने प्राण त्याग प्रेत योनि में। जब तुम्हारा भगवान प्रेत योनि में चला गया तुम्हें कहाँ से ले, तुम्हें कहाँ ले जाएगा? इसीलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा नाम मत लेना, हम नाम लेने के योग्य नहीं है। हमने अपराध किया है तो अपराध की सजा अपने आप लेना। लेकिन उसको छिपा दिया कि ये नहीं कहा गया, अगर हमने कहा था। ऐसे कृष्ण को उन्होंने महाभारत में उसको मरवा सबको मरवा डाला। अंत में पूछा कि भाई ये तो आपने मनुष्य हत्या की, और मनुष्य हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है। तो कहते भाई इसका प्रायश्चित मैं करना चाहता, करो इसका प्रायश्चित करो, पाप का बदला पाप, दंड का दंड में बड़ा दंड है। तो बैठे थे इसी सोच में, क्या करूं, बहुतों को मरवा डाला, मेरा क्या होगा। तब तक बढ़िए उधर से मतलब उससे बहरिए ने बाढ़ मारते, जैसे बाढ़ छोड़ा तो उनके पैर में लगा, उनके पैर में तिल था, वही उनका काम करता था। उसने उसी का भेदन कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे उसका भेदन हुआ उनके प्राण निकले, बाहर चले मर गए, उनकी हत्या हो गई। लेकिन सजा के लिखा गया उन्होंने प्राण को स्वेच्छा से छोड़ दिया। स्वेच्छा से छोड़ा कि बहरिए के बाण से। कहने का मतलब जिन शक्तियों की पूजा होती जो उन्होंने सब नैतिकार किया है, तो उनसे तुम्हारा भला कल्याण क्या होगा। और आज तक किसका हुआ, और बल्कि बढ़ता जा रहा। अब लोग सोच रहे हैं कि आज बहुत पूजा ही कुछ नहीं मिला, बहुत दान दक्षिणा किया कुछ नहीं मिला, बहुत गंगा जमुना नहाई गया मिला कुछ नहीं, तमाम तरह के व्रत रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। अब ये नहीं सोचा कि मिलने वाली जगह ही नहीं, कि वहाँ कोई था ही नहीं, देता कौन। ये मंदिर में तुम तो गए, लेकिन मंदिर में कोई देने वाला होना चाहिए। वो पुजारी बड़ा होशियार, चलो भगवान का नहीं हम ही ले लें, और उसे नहीं ले लिया। अब तुम नहीं समझ पाए कि इसको देना ठीक था, कि लाए तो भगवान के लिए थे, भगवान तो मिला ही नहीं, इसको तो करा लो मैं पुजारी हूँ। तो पुजारी वो समझ गए कि भगवान हूँ, ये कोई कहा किसी ने, फिर तुमने कैसे दे दिया। देना भी आपका झूठ, जाना भी आपका झूठ, जो कुछ किया वो भी झूठ। अब झूठे में जीवन निकल गया, तीन युग निकल गए। संतों के न आने पर कितना बड़ा ये जीवों के साथ अपराध हुआ कि तीन युग निकल गए, और बेचारे यहीं मरते जन्मते, मरते जन्मते। और कर्म भी वही शरीर वाले किए, कभी राजा बने, कभी महाराजा बने, कभी गरीब बने, कभी धनी वानी बनेगा, मतलब यहाँ इसके अलावा कोई भक्त नहीं मिला। राजपाट तो मिला लेकिन भगवान नहीं मिला, और मिलने के लिए भगवान को मिला चाहिए, भगवान मिल जाए सब मिल जाए, बाकी क्या। अब ये मौका आपको कलयुग में आज मिला है, जो कुछ करोगे
वो सब मृत चेतन करोगे, जड़ नहीं करोगे। इसलिए कोई पूजा नहीं, क्योंकि आपने किसी को देखा नहीं, न राम को, न कृष्ण को, हनुमान को, किसी को नहीं देखा, लेकिन गुरु तो आपने देखा है। ये देख के पूजा, हम देख के पूजा करेंगे, भाई हमारा जो कर रहे हैं तो लेने वाला तो है, स्वीकार करने वाला बैठा और कुछ आशीर्वाद वरदान देने वाला। तो लिख दिया गया कि कलयुग को जीवो, गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान को देव न। सारी सब ने गुरु की पूजा की, राम ने भी गुरु की। जब राम से पूछा गया, भाई तुमने बड़ा साहसिकार किया लंका में, मतलब यानी इतने को मार डाला, ये किया, तो राम ने हाथ जोड़ के कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रजा पूछती, भाई किसने किया? कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजन। ये गुरु की कृपा से हो गया, बगैर उनकी कृपा के कुछ। जब राम ने गुरु की कृपा से इतना बड़ा काम किया, आज इतना नाम, इतनी पूजा हो रही। अरे तुम्हें तो सतगुर मिला है जो उनको मिला नहीं। तुम अगर तुम सच्ची पूजा करो तो तुम्हारा कितना बड़ा नाम हो जाए। इसीलिए पूजा में लगाने का ये सब हमारा तरीका है, क्योंकि सत्संग सेवा तब भजन होगा। बगैर सत्संग के समझ में नहीं आएगा, और बगैर सेवा के पाप कर्म नहीं कटेंगे, बोझा नहीं उतरेगा, साफ नहीं होगा, हल्के नहीं होंगे, तब तक भजन नहीं कर पाओगे। इसीलिए दो काम ये पहले करो। मैं आज 12 वर्ष से आपको इन्हीं काम में लगाया कि किसी तरह से आप पाक साफ पवित्र हो जाओ और भजन करने लो। लेकिन जब तक बोझा नहीं उतरेगा तब तक कोई शक्ति आपको भजन नहीं करा सकती। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैंने सरल कर दिया आपको कि सत्संग सुनो तो समझ में आ जाए, भाई हमें करना क्या है। बगैर वचनों के सुने तो समझ में कुछ आएगा नहीं। और फिर इसके बाद सेवा में लगो तो किए हुए पापों की गंदगी उतर जाए। जैसे गंदगी पाक साफ हुई, बुद्धि आपको निर्मल हुई भजन, तब आप भजन करो। तब अभी तो इसीलिए नहीं आपको बनता कि तुमने बनाने वाला काम ही नहीं किया। भजन बनाने वाला काम न सत्संग सुना, न याद किया, और न मतलब आपने सेवा किया, तो भजन कैसे बनेगा। और हम निरंतर रोज आपको कोई न कोई सेवा की विधान बनाते हैं। किसी तरह तुम सेवा कर लो, तुम्हारा मन मोटा ना हो और जल्दी से भजन में लग जाओ। अब ये सेवाएं हैं और तुम हमसे ज़्यादा होशियार हो, इधर उधर छिपके बैठ जाते हो, हमसे ज़्यादा होशियार। कहीं जरूर गए, हम जब निकले अब इधर से इधर दिल छिप गए उधर, अरे हम तो वैसे भी देख रहा हूँ, तो क्यों छिपा न छिपा। तुम जो कर रहे हो उनकी तो सामने बिल्कुल फिगर है, भाई वो कौन कौन कर रहा, जो नहीं कर रहा उनकी भी फिगर है। ऐसा नहीं है वो जानता नहीं, जानने वाला सब जानता, और जनाने वाला महापुरुष वो जना देता है कि नहीं नहीं देखो ये जीव ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। फिर कहेंगे हमारा भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में। अरे मन लगने वाला काम ही नहीं करते, मन लगाया नहीं जाता, खुद ही लगने लगेगा। जब इधर उधर से भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, बेहोश लाचार हो जाएगी तो लग जाएगी। अभी तो आप इधर उधर भगाते रहते हो और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देते, भाई कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, अच्छे में बुरे में, सब उसी में जुटे पड़े। अब तमाम जीव ऐसे काल माया की आ गई है, अब उनको भगाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि मानव जीवन को भी मिला है। उनको भी प्रभु प्राप्ति का अधिकार है भाई। जिनको जिनको मानव जीवन मिल गया उनको प्रभु प्राप्ति का अधिकार, तो हम कैसे उनका अधिकार नष्ट करें। इसलिए भगाया नहीं जा सकता, लेकिन वो समझेंगे, उनके कान में इसकी भनक नहीं पड़ती। न सत्संग वचन सुनेगा, न वो भजन करेगा, न वो सेवा में जाएगा, इधर उधर जीवों को भड़काएगा। तो ऐसे जीवों को सोचना चाहिए, किसी के कहने में मत आओ, वो तुम्हारा कोई काम करेगा नहीं, बस बिगाड़ देगा। उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ, तब तो कुछ कर सकोगे, अन्यथा कुछ। ये मंथरा की तरह तमाम बैठी हुई हैं, तरह तरह की भड़काना, सिखाना, ये कराना, वो कराना, सब
वही काम करते। लेकिन आपको धीरे से वही काल के देश में तो काल के जीव से रहेंगे, तुमको नहीं रखेंगे। तुम्हारा देश है, उनका तो देश है। नहीं किसी घर में तुम जबरदस्ती कर सकते। अगर प्रेम से रहो तो ठीक है, तो भगा देगा। तो ऐसे हमें आपको तो पराये देश में रहना ही नहीं, अब उनको रहना है। अब ये है कि अपना काम जब तक नहीं बने तब तक रहना पड़ेगा। काम बन जाए फिर तो काम ही हुआ है, फिर क्या करना। अपनी जीवात्मा को जगाना, घर पहुंचाना, इसी काम के लिए शरीर मिला है। और शरीर की रक्षा के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, शरीर के सहयोग के लिए पति पत्नी बाल बच्चे मिल गए। आप किसी तरह ये तुम्हारे साथ सहयोग किया गया, किसी तरह आप भजन करने। जब सहयोग मिला तो फंस गए, अब निकल ही नहीं पा रहे हो। निकालने का काम एक ही है, सत्संग, और कोई नहीं निकाल सकता। सत्संग एक ऐसी रस्सी है, अगर तुम डूब रहे हो तो फेंक दीजिए, पकड़ से निकल आओ। जय गुरुदेव। देखो कल मैं रुकूंगा, अभी आप सेवा करना चाहो तो कर लो, अब परसों हमारे साथ निकलते हो। मैं भी जाऊंगा कल तो, और आप भी चले जाना मेरे पीछे पीछे पहले, तो अच्छा रहेगा। कल आपके लिए मौका और दे रहा हूँ कि थोड़ी सी सेवा कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास सब आएंगे लगभग, उनके भोजन की व्यवस्था है। यहाँ कोई व्यापार नहीं किया जाता कि कोई आप सेवा कर रहे हो उसको बेच रहे, ये नहीं, ये अपराध है। जो जिसके लिए किया जा रहा है उसके ही निमित्त खर्च, चाहे धन हो चाहे अन्य हो, चाहे तुम्हारे की सारी सेवा, मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता और कहता हूँ किसी तरह से इसका परमार्थी लाभ आपको मिल जाए। तो इसलिए गायों के लिए, और लोगों देखो आप हर आश्रम में मैंने गौशाला खोला, हर आश्रम में सबको मौका है सेवा का। गाय की सेवा करने का मतलब हो सकता है तुम परिवार में फिर आ जाओ और तुम्हारी माँ बन के आए, बहन बन के, बेटी बन के। गाय के बाद स्त्री का जन्म होता है और बैल के बाद पुरुष का जन्म होता है। लेकिन अब ये विधान खत्म है। इस विधान को तो सर्वदत्त दयालु ने काट दिया, खर्च कर दिया। अरे नहीं, ये कुछ अब जिसके शरीर में जीवात्मा है उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है, और उसको परमात्मा मिलने का अधिकार है, तो यहाँ की सारी समस्याओं को तोड़ने का अधिकार। अब किसी को स्त्री हो, स्त्री अच्छा नहीं, हमेशा बेचारी स्त्री रहती, चाहे जिस शरीर में जाए स्त्री। तो पैदा कर, बच्चे पैदा करते कूद गई। तब आपको आपकी बार स्त्री तन तो मिला है, लेकिन पुरुष तन मिलने का अधिकार है। आप भजन करके, सेवा करके अपने शरीर का बदल सकते हो। अब मौका मिला, और बदल करके क्या करोगे, फिर उसी में रहोगे। अरे बदलना नहीं है, अपने घर जाना है, ये प्रण रखो। वैसे काम करो जिससे अपने घर के जाने की तैयारी हो जाए। यहाँ का कोई काम मत करो, तुम जो करोगे तो यही का करो। तुम्हारी हैबिट है, आदत है यहाँ की काम करने की, और यहाँ काम करके बड़े करने के लिए बड़े उत्साहित रहती हो। तो ये काम आपके नहीं है ना, ये काम तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा काम कुछ और है। वो क्या है? प्रभु भजन। धीरे से काम भी, अरे काल माया के देश के काम भी करते रहो, नाम इधर नाम भी जपते रहो। उधर काल का काम करो और इधर दयाल का नाम जपो, तो काल कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम काल का काम ज्यादा करते हो, दयाल का करते हो। काल के कामों में जुटे रहते हो, तो दयाल काम में 10-15 मिनट भी नहीं कर। अरे कहा चलो भूल गए समय, भजन का निकल गया, आए जल्दी 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 भांजा रख दिया माला। ये भजन में शामिल नहीं है। ये आदत भजन में नहीं है। ये आदत इबादत करने के लायक नहीं है।
आदत बिल्कुल एकदम स्थिर हूँ। इसीलिए कहा भजन का समय निर्धारित कर लो। जब आप नहीं किया तो आपके लिए सुबह स्वामी ने निर्धारित कर दिया गया, लेकिन उसमें भी सब सोते रहने को नहीं करता। आवाज तो लगाई जाती। जब तुम आश्रम में सोते हो तो घर में कहाँ करते हो? पता चल गया उसी से कि नहीं करते हो कुछ, इसीलिए तुम रोते हो, ये कर दो, ये बना दो, ये बीमारी। हमने कहा नहीं भाई, अभी और बीमारी आएगी। अगर तुमने सेवा न की तो बीमारियों से तुम लद जाओगे, तो रोते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए रोना न पड़े, बीमारी ना आए, इसलिए आपको कोई न कोई सेवा का आधार बना के रखा जाता। क्योंकि ये सेवा अपने लिए नहीं कर रहे, ये गायों के लिए कर रहे। गौ सेवा है, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म उतर जाए। जब गाय आपके ये व्यवस्था किया हुआ भोजन करेगी, कितनों को दूध देगी, कितना काम करेगी वो, लेकिन वो काम तुम्हारे खाते में आएगा कि भोजन तुमने दिया। छोटा मोटा काम नहीं है, बटोरना फिर सब कहना नहीं है। ये देखने वाले को पता ही चलता, तो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा। ये कह रहे भैया कभी हुआ नहीं है, तो समझ लो कभी नहीं हुआ। कभी भजन भी नहीं किया, कभी आपने आत्मा को भी नहीं जगाया, कभी आप तो परमात्मा से मिला नहीं है। तो ये तरीका उसी का है। तुम कर भी लोगे, दुनिया देखती रह जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल निष्काम भाव से लगे हो, कोई शंका नहीं पड़ती। कहते गुरु के वचन में स्वप्न में भी किसी तरह का कोई शंका नहीं आनी चाहिए, स्वप्न में विरोध नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो कहेंगे वो तुम्हारे लिए करें, जो करेंगे वो तुम्हारे लिए करें। उनका कोई काम नहीं होगा, उनका ही क्या काम। वो तो आपको काम कराने आए, करा रहे हैं, तुम्हारे साथ ही रहते, इधर उधर कहेंगे, हमेशा आपके साथ। ये समझकर सेवा करोगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और तुम इधर उधर बैठे हो, बोलो बाबा जी तो अंदर है, वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ हमारी तरफ कौन देख रहा है, हमें कौन जान। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। अगर हजारों बल्ब जैसे जलते हैं, क्या ट्रांसफार्मर को पता नहीं है मेरी बिजली कहाँ आ गया, उसे सब मालूम है। तुम लोग को बल्ब लगा लो, उसको सब खबर हो जाती है। तो इस तरह से वो ट्रांसफार्मर है, अब बल्ब की तरह जल रहे हो। तुम समझते हो कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई समझता नहीं। तुम ही नहीं देखते समझते हो, वो देखा। बगैर सोचे समझे आदेश नहीं दिया जाता, और बगैर लाभ के आदेश नहीं दिया जाता। अब आप लाभ न ले पाओ तो उसके लिए इससे सरल क्या होगा बताइए। इन हाथों से पता नहीं कैसे कैसे बुरे कर्म आपने किए, आज वो समेट रहे हो, ये हाथों की गंदगी उतार रहे हैं। पाप कर्मों की गंदगी उतर रही है कि इन हाथों का ये समेटा हुआ ये गाय खाएंगी, गाय वो आपको आशीर्वाद देंगे गाय। तो वो बड़ा सिस्टम बना दिया गया कि लोग समझ भी न पाए और हमारे जीव कम कर रहे। और देखो वहां गया, देखो हमारे तमाशा देख रहे, काम उनका कहो खराब रहे थे। यही तो समझ से रोना होगा, ये याद करेंगे नहीं हमारे यहाँ हो रहा था, आए थे लेकिन हम पहचान ही नहीं पाए, समझे नहीं पाए। और कहाँ ऐसा काम करा नहीं है जो किसी ने किया नहीं। खेत में कहते बटोरो, ये काम तो किसी ने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई कोई बात जरूर है, उनके पास इतनी जमीन है कि अपने में गेहूँ नहीं बा सकते थे, लेकिन परमार्थ अपने में नहीं बनता है। अपना तो अपना ही है, परमार्थ ये है। तपस्या भी हो जाए, परमार्थ भी बन जाए। बगैर तपस्या के आपको मिलेगा कुछ नहीं। कुछ न कुछ तपस्या आपसे कराई जाए कि वो तपस्या के नियम है, एक सिद्धांत है किसी चीज को पाने का। और तपस्या कराने वाला शरीर की तपस्या किसी ने कराना कि शरीर के लाभ पाने के लिए कराना कि आत्मा के कल्याण कराए, तो उसके पर निर्भर, उस पर निर्भर है।
वो ये कैसे करा, यहाँ काल किया शरीर से किया, शरीर गुलामी की, पूजा पाठ धीरे धीरे किया तो आपको धन मिल गया, दौलत मिल गया, राजपाट मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। इसलिए भगवान और सामान में अंतर है। सामान तो मिल जाएगा पूजा पाठ से, लेकिन भगवान, इसलिए जो आप कर रहे हो ये बड़ा अवसर है। और ये इतिहास है, किसी ने ऐसा किया ही नहीं, कभी नहीं किया। हाँ, लोगों से पूछो, कोई कभी नहीं ये किया कि काटने वाला काट ले गया और बाद में जो बचा वो लोगों ने हाथ से बटोरा, ये कोई नहीं कर सकता। हमारा हर काम अद्वितीय है, कोई सोच भी नहीं सकता है इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे, क्यों करा रहे, मतलब क्या। और लोग नहीं नहीं, ये तुम कैसे जानोगे, ये जानने के लिए आपको वास्तव में आना पड़ेगा। वहाँ सत्संग सुनो, सेवा करो, समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं। कल ही बहुत लोग हैं, कोई कह रहा है मजदूर है, कहाँ से लाए गए, बड़े बड़े विचार हैं, लेकिन हमारा काम मजदूर तो है, लेकिन ये पानी की मजदूर नहीं है, तो मालिक की मजदूर है, उनकी मजदूरी कर रहे हैं। उनको इस मजदूरी से कुछ चाहिए नहीं, केवल आदेश पालन करना। ये आपकी सराहनीय काम। यहाँ बगैर कुछ दिए कोई करेगा नहीं। अब ले आओ के लिए काम करना, कहीं 500 रुपये लेंगे रोज के, लेकिन हमारा पर भी कुछ नहीं देता। उसके दिल में कभी आता ही नहीं है कि हम मजदूरी करना, हम आदेश पालन करें, हमें जो आदेश मिलेगा हम उसी करेंगे, ना अच्छा देखेंगे ना बुरा देखेंगे। कल हम अपने भले लेके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़ी करने आए। ये देखो भावना आपके अंदर जा गई कि हम बाल बच्चों के लिए, अपने के लिए करने नहीं आए, हम कोई मजदूरी लेने नहीं आए, हम तो आदेश पालन करने आए। आदेश ही तो भक्ति है। आदेश देने वाले पर आपने बोझा डाला है तो कोई न कोई तरीके से आपको देगा। उसके बाद देने के बहुत तरीके, तो कभी ये मत समझो। और ये भी नहीं कहता तुम ही सब कर रहा, अरे कुछ करो। ये तो सरल है कि मैंने हाथ लगा दिया थे तो हाथों का भी निकल गया, हाथों से बुरे कर्म हुए, साफ हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। अब ये हाथ आपकी दान दया करने की अधिकारी अभी तक। इसीलिए महापुरुष छूकर छुआकर सफाई करते रहते, और अब गंदगी बंदी नहीं करते। साफ हो गया, फिर गंदगी, फिर साफ, फिर गंदगी, वो गंदगी सागी चढ़ गई तो आज बेकार कर दिया। अब लोगों की कर्मों की गंदगी ने हमको बिल्कुल बेकार कर दिया। तो मैंने यहाँ मना नहीं किया आपको, सब तरह से अब धरो कहते दूर से प्रणाम करो, अच्छा रहेगा। मैं तो कुछ तो बराबर करता रहा, बराबर आपको सिखाता रहा, शुरू से बिल्कुल। जब से आया मंच पर तुरंत प्रणाम किया, गया तब प्रणाम किया, कहीं मिले तब प्रणाम किया, लेकिन आपने सीखा नहीं, वो नहीं सीखा। गुरु को सीखने वाला गुरु का शिष्य कहलाता है, उससे जो गुरु की सीख को माने। आप मानते नहीं, बार बार नोचा कर उठेगा, ये कौन सी पूजा, ये कौन सी पूजा है। बार बार सर पटकना, जरा पत्थर पर पटके तो खून निकाल देगा, पर पटक के देखिए। कम से कम विचार करना चाहिए। इसमें क्या कहना, किसी से कोई चीज लेना तो प्रेम से लिया जाता है, श्रद्धा से लिया जाती है, मानो घुसर घुसरी करने, और ये सब करते रहते। लेकिन वही सब सहन करना पड़ता। चलो भाई आए हो, बुलाया है तो बर्दाश्त करना। वो तुम्हारे इसी कर्मों की गंदगी ला दिया कि उधर नहीं पा, उसके ढोने के लिए शरीर अब गवाह नहीं देता है। 13 किलो वजन निटका हुआ एक बने। अब आप सोचिए, इसे तय करते रहोगे तो रहेगा, फिर आपको संदेश कौन सुनाएगा, कौन परमात्मा सेवा करेगा। तो इतना करो, कम से कम तुम्हारे काम करने के लायक बना रहे, आपको लाभ मिलता रहे। मैंने कहा मैं तो रोज ही प्रणाम आपको करता, 24 घंटे करता हूँ। जब सोता हूँ तब, जब उठता हूँ तब, जब मिलता हूँ तब। आप देखिए
हमको देखकर भी आप नहीं समझ पाते हो कि प्रणाम का मतलब है। प्रणाम का मतलब दया, और छूने का मतलब दुआ। दुआ दुआ दया के फर्क है। दया आत्मा का विषय है, छुआछूत मन का विषय है। छूना छूना, पत्थर छूते हो, कागज छूते हो, पानी छूते हो, छूना तो वहां है, यहाँ प्रणाम है। प्रणाम माने आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो बचा क्या? फिर तुमको कौन रोकेगा, कौन नहीं पार करेगा। लेकिन आत्मसमर्पण करना सीखो, सिखाया जा। ये भी एक नया आपके सामने नमूना है। देखेंगे कि भाई नहीं, बात तो सही है, कोई नहीं करता ऐसा। इनके यहाँ हर नियम, हर कानून अलग। बात सही है, कानून भी अलग है, काम भी अलग। यहाँ सब बार बार जन्मते मरते कोई गया नहीं है, यहाँ जाने की बात है। ये भी तो नया है, ये भी नया अभियान है भाई। हमारे कौन से अभियान को तुम देखोगे और नहीं समझोगे? कोई ना कोई नया अभियान आपके सामने रख देंगे। अब कुछ नहीं है तो मैंने कहा प्रेमियों की सेवा कहाँ लगे? आध्यात्मिक संस्कृत महाविद्यालय, ये भी यहाँ कहीं नहीं। इतना बड़ा विस्तार का कहीं नहीं। आपको सेवा का मौका मिल गया। सोते भाई सेवा कहाँ दे, कहाँ दे, कहाँ दे। ऐसी जगह लगा दी जो चीज बन जाएगी, सदियों रहेगी, सदियों आपका नाम रहेगा। तो सेवा का कोई ना कोई आधार हो। ऐसे खा पी डालो, सेवा कोई मतलब नहीं। हो ही रहा, जहाँ आप दे रहे हो वो लोग दे रहे हो, वो लोग अपना स्वार्थ कराने, इससे क्या मतलब? उनके आप परमार्थ कुछ नहीं, वो जानते नहीं बेचारे। एक ड्राइवर था, गाड़ी चलाता, उससे क्या मालूम परमार्थ क्या है, सत्संग क्या है, सेवा क्या है, भजन क्या है, गुरु क्या है, गुरु का महत्व कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो ये कहता बाबा जी मर गए, ये कहता है। वो कहते हमको उत्तराधिकारी बनाए। ये भी नहीं सोच रहा है कि शराबी कबाबी हो तुम, इतनी बड़ी संस्था के मालिक तुमने बनाए। हर घर परिवार का मालिक भी सोच के बनाया जाता है। कोई बुजुर्ग गोटा ईमानदार, उसको बना दिया जाता है। यहाँ अपने मन से महिपाल बने, अपने मन से महिपाल बन गया। पगड़ी बांधने पर हमको अधिकार हो गया, हमको ये हो गया, हमको। और बेचारे सादे 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 जीव सत्संगी ये समझी नहीं पाए राज क्या। और बताया जा रहा फिर भी नहीं। इतने जड़ता में इतने दृढ़ हैं कि उनको सही सच्ची बात समझ में नहीं आ। और खासकर हरदोई जिले में यहाँ बहुत जड़ता। मैंने इसीलिए आश्रम का निर्माण यहाँ किया है। ये न कहे तो हमको कोई बताने आया नहीं था, अब तो तुम्हारे यहाँ बताया जा रहा। कैसे तुम बचोगे, कहाँ भागोगे? मैं तो पीछे ही खड़ा हूँ तुम्हारे, जाओगे कहाँ? और निर्माण किया, आश्रम का निर्माण कर दिया। अब ये आश्रम में आओगे तो कम से कम क्षमा तो हो जाएगी, लेकिन बहुत मार पड़ेगी, तो नहीं समझे। ये छोटा मोटा अभियान नहीं है, बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि समझाने बताने में कसर नहीं रखी गई। तो तुम ये भी नहीं कर सकते, हम लोग को बताया नहीं गया। पहले बताया गया जब वो यानी परीक्षा लेने का समय आया तो गुरु ने अपनी परीक्षा दी, तुम्हारी नहीं ली। परीक्षा गुरु ने दी, खेला फेल हो गए सब। देखो कैसा विधान, कैसा उल्टा विधान। अरे दुनिया का ये विधान नहीं है, वहाँ गुरु नहीं परीक्षा नहीं परीक्षा देते। लेकिन कलयुग का कैसा विधान है परिवर्तन का। यह आज गुरु पर परीक्षा दे रहा और चेला फेल हो रहे और एक निशा फेल। ये भी कलयुग इतिहास का एक नया पृष्ठ है, ऐसा मत समझो। जो कभी नहीं हुआ वो आपके सामने है। तो मैंने हरदोई जिले की प्रेमियों को ही मौका दिया। अब तो उनके घर में भी आश्रम बन गया। आश्रम अब तो नहीं कहेंगे भाई कोई बताने वाला, कहाँ बैठ के भजन करते, कोई जगह नहीं थी। तो सब व्यवस्था
तुम्हारा बहाना कोई चलेगा नहीं। इसमें अभी मौका है आकर के बचो। मैं तो किसी को रोकता नहीं, ये भी नहीं कहता भाई तुमने सेवा दी कि नहीं है सकता। तो चीज बन गई, पर सेवा की आवश्यकता क्या है। अब धीरे 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 प्रेमी अपनी सेवा देते रहेंगे। यहाँ कोई ना कोई आपके लिए व्यवस्था बनाता रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे तो जरूरत है नहीं। ये पहले कहता मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवश्यकताएं देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं। जब भक्ति मचेगी तो आप जाएंगे कहाँ, कोई जगह तो है नहीं ऐसी। उसके लिए मैंने ये 3 आश्रमों का निर्माण किया। अगर समय मिलेगा और आपका सही बना फिर कुछ ही अन्य जगह को देखूंगा, क्योंकि परिवार के हिसाब से जमीन कम है। मैंने सोचा एक नया खेल इनको दिखा दिया जाए, तो फिर मैंने घोषणा कर दी अभी मतलब महाविद्यालय की। वह ये धार्मिक भूमि है, ऋषि मुनियों की, उससे संबंधित कोई न कोई शिक्षा का आधार होना चाहिए। तब हमने जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, ये लिख लो उसको, सब जगह प्रसारित हिंदी संस्कृत में शिक्षा दोनों चीजों का रहेगा, संस्कृत का भी रहेगा, हिंदी का भी। अब आइए समझ लो इसका आधार क्या है विद्यालय का, और ये कहाँ होगा। वो रामशाला मिश्रिक क्षेत्र नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये पूरा जोड़ के बताना कि भाई कहाँ बनेगा, लोग पूछेंगे बता देना। ये सब नैमिषी है, 84 छोटा मोटा नहीं था भाई। 88,000 इसे कोई 10-12 किलोमीटर दूर से ही नहीं, पूरा क्षेत्र सब ऋषि मुनियों का है, और पूरा क्षेत्र नैमिष है। और उसी नैमिष पर ये आध्यात्मिक महाविद्यालय का निर्माण हो। देखेंगे लोग वही ऋषि मुनियों की भूमि पर कुछ नहीं हुआ, किसी को ख्याल नहीं उनके विचार सिद्धांत क्या थे। तुमने कहा भाई किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं किया तो वही काम करना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो उसी का, जो कोई न करे वो करो, जो करे वो तो सब कर ही रहे हैं, जो न करे वो करो। तो एक नया ये अभियान है और नया एक अनुष्ठान है। आज तक किसी ने भूमि को, तो जंगल था, तो जंगल था, लेकिन जंगल नहीं था, ऋषि मुनियों तपस्या भूमि थी, और लोगों ने समझा नहीं तो जंगल हो गया। मैंने देखा कोई ये ऋषि मुनि की भूमि, इनके क्या मालूम, चलो उसको ले लो। तो ऋषि मुनि के उस बेचने के लिए फिर भी हमने पैसा दिया, गरीब हैं बेचारे, इनको पैसा दे दो, और ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि ले लो, उसकी सफाई करवा लो, साफ करके बहुत मेहनत प्रेमियों ने की। तो उस मेहनत में इनका परमार्थ बना है, ऐसी बात नहीं कि फालतू में दोष हुई। और सबसे बड़ा वो तो कर्मों की अदाई हो गई, जिन्होंने सफाई किया, और इस पर जो बनेगा ये इनका परमार्थ होगा। इनकी मेहनत परिश्रम के द्वारा, इनकी गाड़ी कमाई के द्वारा ये बात शिक्षा का संस्थान का निर्माण हुआ है, जो यहाँ पर किसी ने किया नहीं। इसको आप समझो। और किसी कोई मतलब सेठ साहू का पैसा नहीं, कोई राजनीति लोगों का कोई पैसा नहीं, हम लेते ही नहीं, हम हाथ जोड़ लेते नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, देना है तो वो, नहीं इंसान चलेगा तो वहाँ पंडे उनको देना। लेकिन मैं तो अपने प्रेमियों की गाड़ी कमाई, तुम्हारा 1 लाख उनका 1 रुपया बराबर है, तो बड़ा आश्चर्य कर दिया, ऐसा कैसे मैंने कहा, ऐसा कि देख लो, लगा कहाँ, लगने का प्रभाव देख लीजिए, पता चल जाएगा तुमको। 1 रुपये का माल तो कि 1 लाख का माल, और तुम कितने लाख वहाँ कमा रहे हो उन्नू पन्नू क्या, और वो सब खा पी के बराबर कर रहे, क्योंकि उनको रोज मिलता है, उनका तो धंधा है।
यहाँ धंधा नहीं, यहाँ जो अंधा है उसकी आंखें खोली जाती हैं, यहाँ ये होता है। ऐसे आध्यात्मिक मतलब जड़ी बूटी है, ये लगाने से उनकी आँख खोल जाती। आँख खोल लो भी कि कहाँ लगाना है, कहाँ काम करना है, कैसे रहना है, ये सब सिखाया जाता है। यहाँ और कोई शिक्षा इधर उधर की नहीं, बाकी सब कॉमर्शियल है। तो स्वामी महाराज ने कहा था कि मात पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सुनीत सिखावें। उधर माने पेट, पेट भरने की नीचे सिखाते। ये लिखाई पढ़ाई तुम्हारी का पेट ही पालन, ये धंधा व्यापार तुम्हारा पेट ही पालन, तो क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं करते, यहाँ पेट पालन नहीं है। यहाँ तो बड़ा सत्य ढंग का है, और जो करते हो परमार्थ है। और घर में कितना कमाओ परमार्थ नहीं है। कितनी बड़ी नौकरी, कितना बड़ा बिजनेस धंधा हो जाए, लेकिन उसमें परमार्थ नहीं है, वो स्वार्थ है। और ये मिट्टी डोले परमार्थ। यहाँ कोई ये नहीं मतलब कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा पैसा हो, कोई ज़्यादा सामान हो, यहाँ उसकी कोई गिनती नहीं। यहाँ तो कहते हैं तुम कुछ मत पास रखो, लेकिन सेवा भाव रखो, प्रेम भाव रखो, तो सब तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। आ ही जाता। आप देख रहे हो आज कि आप लिया कोई फल तो वैसे नहीं लाए, है तो तुम्हारे ही, लेकिन लाए नहीं हो। आपने सेवा दी, हमने आपकी व्यवस्था की, ये आप तो प्रेमी खुद ले आते हैं। ये बहुत अच्छा है कि हर जगह वो चीज़ मिलती भी नहीं। तो ये चीज़ है, आप देख रहे हो। इसलिए गाँव को इस समय ध्यान है, ये अपनी लगभग 100 गायें उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो मैंने कहा चलो, अगर गेहूँ कटते हुए से तो परमार कैसे बताइए, ये सब हाथों का विष कैसे निकलता, ये सब बटोर नहीं, जो हाथों से बुरा हो गया तो निपटा दिया गया। ये ऐसे नहीं है साहब, आप फालतू बटोर रहे हो, कोई ना कोई राज है इसमें। हेलो कितना अल्लाह देख रहे हैं, करे भी आई तो जहाँ जाते घंटा भर में खेते खत्म हो जाता, 20 मिनट में खेते खत्म हो जाता। अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि जो काम तुम नहीं कर पाए हो, मजदूर मशीनें लगाकर मशीनें हार गई, वो काम प्रेमी कर रही। मशीनों ने नहीं कर पाया और न कर पाएंगे जो काम आपने किया। आपको ऐसा मशीन बना दिया गया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, करके दिखा दो। यही परमार्थ कमाने का तुम्हारा बढ़िया तरीका, और ये कोई करेगा नहीं, ना कोई करेगा, ना कोई जान पाएगा। तो कल का दिन रह गया, कल कर लो, परसों साथ हमारे निकल के लो। कल की थोड़ा जब इस धाम में धाम की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, कल हो जाएगी, क्योंकि तीनों आश्रम आ गए हैं और तीनों आश्रम में गौशाले, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोग समझते थे कि गेहूँ नहीं बोएंगे तो भाई क्या खाएंगे, तो गौशाले खत्म हो जाए। हमने मेरे पास तरीका है, तुम चिंता मत। अब ऐसे मुँह फैला देकर गेहूँ काटते तो व्यवस्था बनती, एक तो बगैर गेहूँ काटे व्यवस्था बना दी, कर गया और फिर व्यवस्था किया, कल जो पड़ा हो निकाला रखे थे उसको निकालो। अब सब हैरत रह गए, पर इनको काम को कोई नहीं पाएगा, पता नहीं कहाँ से शुरू करा दे। बताओ, सब काट के घर ले गए, बेकार पड़ा है, और उसी में अपना काम बना लिया। हमने कहा ऐसे काम बनाया जाता है, और तुम अगर सब कर लेते तो हमारी क्या जरूरत थी। अब भाई हमको कौन मानता, और हमारे प्रेमियों को कौन मानता भाई। हमें तो मानता अपने प्रेमियों की करवानी, इतिहास प्रेमियों का लिखवाना है, तो कोई ना कोई तो नया काम रखेंगे। और आप ये समझो ये हमारे हित में हो रहा, तो सब करते रहो, और धीरे 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 ऐसा वजन कुछ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। जो काम इस समय कर रहे हो कोई नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं पा रहा। जय गुरुदेव। इसलिए समय हो तो कल का और समय दे दो, कल का समय हमारे तरफ से दे दो, हम भी रहेंगे। हम कल जाना चाहते नहीं जाए, आप नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी साथ रहूँगा।
परसों मैं भी निकलूंगा, आप साथ में निकलो, नहीं कल से। अभी तक आप कार्यक्रम के दिन शोर से कर रहे थे, अब कल हमारी तरफ से शपथ दे दो, तो मैं भी रहूंगा आपके साथ। ये मेल कितना अच्छा है। क्या ये मेल कभी हो पाता है? बड़े भाग से होता है कि हम आप एक साथ हों, एक साथ बैठे, एक साथ सेवा में, कहाँ एक साथ सत्संग होता हो, ये कहाँ हो पाता है। कल का दिन मैंने चुना है कि चलो कल आप लोग कर लो और मैं भी साथ में रहूँगा, हो जाए गायों के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी इन्होंने बोया नहीं था कुछ, सुनते थे कैसे होगा। अरे रहेगा, तुम भी भाग्य हो तभी काम हो जाएगा, तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, तुम अपनी जरूरत समझो तो बने रहो, हमारे पास तो बहुत फर्क है। एक आवाज करूँगा समझ आएंगे और तुम ऐसे देखते रह जाओ। इसलिए नंबरदारी मत करो, सेवा करो, सेवक बन के रहो, मालिक बन के नहीं। बोझा लग जाएगा तो उतरेगा नहीं कभी, हमेशा अपने आप को सेवादार। जब मैं नहीं मालिक बनता तो आप कैसे? मैं अपनों को सेवादार कहता हूँ। मैं कोई संत महात्मा नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, केवल सेवा, वो सेवा आपकी कर रहा हूँ। तो ये यहाँ अभिमान की बात कुछ है, यहाँ अभिमान सम्मान गुमान नहीं है, ये यहाँ नहीं, यहाँ काम की बात है। काम करो, अपना काम बना लो, यहाँ से काम करके यहाँ के काम कर जाकर उतर जाए और उधर बैठ के साधना अपने घर चले जाओ। यहाँ तो दोनों तरफ का काम है। अब चलो टाइम काफी हो गया, 11 बजे। आपने दिन भर मेहनत, देखो मैं भी दिन भर साथ ही रहा, ऐसा नहीं है। बैठने में ज़्यादा कष्ट होता है, चलने फिरने में तो हाथ पैर हिलते रहते, बैठे बैठे सभी पैर भर जाते। अब गांठें भी दर्द करने लगी, चल नहीं पाता, बैठने से पूरा शरीर खराब हो जाता। लेकिन अब आप हो तो बैठना पड़ेगा भाई, आप सेवा कर रहे हो, हम बैठ कर आपकी सेवा देखते हैं। कहते हैं देखो प्रेमी कैसे सेवा कर रहा है, इनको मालिक कोई न कोई दया कर दो, कोई न कोई इनका काम बना दो। ये कथा कहता हूँ, आपके लिए मालिक से प्रार्थना करता है, ऐसे नहीं बैठा करता, प्रार्थना करता रहता हूँ। भी इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बेचारे बाल बच्चे परिवार छोड़ के आए, तो उन पर दया करो, दया कर दो उन पर। दया की भीख बराबर मांगता रहता हूँ कि आप पर दया बनी रहे, और आप दया का काम करते रहोगे तो बनी रहेगी। ये दया का काम है, आदेश पालन। आदेश पालन में दया है, अपनी मनमानी करो भाई, विद्या नहीं मिलेगी। एक बार ये सेवा चल रही थी, तो एक व्यक्ति जब सेवा का आदेश हुआ तो लौटा उठाया, जिस समाधान चला गया। उनके देखो सेवा क्या मिला, क्या कर क्या रहा। फिर वहां से आया, अपना नाश्ता पानी किया, फिर सेवा में गया। जब आदेश भर सेवा बंद कर दो तो सब चले गए, सेवा कर रहा कर रहा। ये क्या कल सेवा कर रहा हूँ, कौन सी सेवा? अब आदेश हुआ था सेवा का तो दूसरा माना, तभी तो नहीं माना। अब कहते बंद करो तो कर रहा है, इसके करने का कोई लाभ नहीं है। आदेश की एक डलिया बगैर बात की 100 डलिया बेकार। हमने कहा इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, अपने मन से तो कराना, आदेश कहाँ पालन। तो आदेश पालन का मतलब है ये, ऐसे आदेश तो फौरन वहीं रुक जाओ। तो ये समझ कर नहीं मैं हमारी सेवा का कोई लाभ नहीं होगा आगे, इसीलिए रोका गया। रोकने का मतलब ये हो, और सेवा करो तो आपके लिए खुला आदेश है। तो कल का अवसर हमारी तरफ से कह दो, मैं भी रहूँगा, आप भी रहो, मैं भी निकल जाऊँगा और आप भी रहो। किसी को विशेष काम है तो जा सकता। अब इससे बड़ा संयोग क्या कि हम आप साथ रहें। पता नहीं ये संयोग बने बने न मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आज ये संयोग है कि साथ में रह रहे हो, सेवा कर रहे हो, साथ में बम भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो,
मैं अपने हाथ से प्रसाद भी देता हूँ। ये सब कितना बड़ा सौभाग्य है। ये आगे आने वाले जीवों को नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ होगी, हम किससे मिलेगी और किसको प्रसाद दूंगा? ये कुछ ये सब खत्म हो। आज है तो तुम उसका ले नहीं पा रहे, घर जाएंगे, घर में क्या कर लोगे तुम? क्या तुम कर लो ये बताओ? घर में कोई नुकसान होगा रोक लोगे, लेकिन यहाँ रहोगे तो हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं होने देंगे। अब रोका जा रहा है तो पता नहीं कोई ना कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली, तो आप रोक दिए। कोई ना कोई तो नुसरत होती है, कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे नहीं रोका जाता है कि कल का दिन हो सकता आपके लिए सफर के लिए अच्छा नहीं, कोई घटना होने वाली होगी, आपको रोक दिया जाएगा। इसलिए ये मत सोचो वो काम कराने के लिए रोक रहे, भाई काम कराने के बाद में लोग आ जाएंगे, ये तो काम होता ही रहेगा, इसमें क्या? वो इसलिए रोका जा रहा भाई कुछ समय तुम्हारा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, काल का दिन अच्छा नहीं, तो थोड़ा सा सेवा कर लो। अभी परसों निकलो, हम निकले अभी पीछे से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, आप देख रहे हो वो बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करता हूँ, उससे मैं पीछे नहीं हटता हूँ। थोड़ी बहुत, तब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, और थोड़े में सब कह देता हूँ, कुछ बाकी नहीं रखता हूँ। आपको सेवा में लगाता हूँ, आपके साथ रहता हूँ। डॉक्टर ने कहा था भी बैठना नहीं, बोलना नहीं, अभी ये नहीं होगा, वह दवा हो तुम्हारे पास तो दे दो, ये तो रहने दो। हमारी दवा तो यही है, ये नहीं करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि हमारा करेंगे तो हमको आदेश पालन नहीं करूँगा तो कौन ठीक कर देगा, तो बहुत जरूरी। बड़ा लोग हैरत में थे, वो ऐसा कुछ हो गया कि डॉक्टर कह रहा कि रे आपको तो शरीर रहने लायक नहीं था, चला जाना चाहिए। तो ना भाई तुम्हारी ताकत तो बेहतर, तुम्हारे कोई शक्ति का आदेश कोई दवा बदल के रखी रखी क्या? बोला ये बात नहीं, प्यार क्या है, तुम कैसे जानेंगे, तुम कैसे जानेंगे? तुम अपने को नहीं जानते, हमको जानेंगे। अपने को जानने की कोशिश करो, तुम्हारा कर्तव्य करो, अपना पालन, दवा आ गया, हम अपना काम करेंगे, हमारा काम बंद नहीं करेगा, कोई अपना काम बंद नहीं करता। एक क्षणिक नाशवान शरीर के लिए हम इतना बड़ा काम बंद करते हैं। अरे ये तो वैसे भी इतने खत्म हो जाएगा, इससे जितना हो सके निचोड़ के काम है, बाद में इसको छोड़ दो, चला दो, चाहे गाड़ दो, कुछ हमने अपना काम बना लिया। ये काम बन जाता तो फिर इसकी क्या क्यों, काम के लिए है तो कहीं थोड़ी भाई आलिस पालिश करते रहो ताकि ये काम करता रहे, और जो काम हो जाएगा तुम तो सोचा सके भैया ले लो, ले जाओ। हमने तुम्हारे शरीर से अपना काम बना लिया, अब आप इसको ले जाओ हंसी खुशी से, ये होती मौत, इसको कहते। अब आप कुछ करते धरते नहीं, बाद में रोते हो, तुम्हें रोते, परिवार वाले रोते, रोने का कोई मतलब नहीं, फिर तो जिंदा होगा नहीं। तो इसलिए रोना ना पड़े उसके पहले अपना काम बनाओ, बुद्धिमानी ये है, ये सत्संग है। सत्संग कोई लंबा चौड़ा नहीं, 2 शब्दों का। ये शरीर आपका नहीं है, ये रहते रहे, जिंदा रहते रहते ऐसे काम लेना, बाद में से छीन लिया जाएगा, कहेगा हमारा समय हो गया। जितने समय के लिए हमने दिया था समय पूरा हो गया, तुमने काम क्यों नहीं किया? तब आपका पछतावा होगा। ये हम घर बनाते रहे, मकान बनाते रहे, और इसके बनाने की बात दिमाग में आई नहीं कि भाई उसको बनाओ जो तुम्हारा सब काम बना दे। हम ये मकान बनाते रहे, ये तुम यही रह जाएंगे, कौन तुम्हारे साथ जाए? लेकिन ये मकान वो मकान नहीं है, आपने पहले लिए नहीं बनाया, ये आपने संगत के लिए बनाया, उनके काम। इसलिए इस मकान का अर्थ परमार्थ है, और उन मकानों का, घरों का अर्थ स्वार्थ है। तो स्वार्थ है तुम्हारा निजी का, ये परमार्थ है। कितने लाख लोग आ रहे, जा रहे, आ रहे,
कितनी अच्छी जगह तुम्हारा पैसा लगा, ये देखना चाहिए। मैं तो साफ कहता भाई देख के दो, तुम्हारा अच्छी जगह लगे तो देना, नहीं तो जेब में रखो, हमको नहीं चाहिए। जब तुम दे जाते हो बोझा डाल जाते हो। हम सोचते हैं कि दे गए, जिसको सही जगह लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, यही विचार करता रहता। आप तो जल के चले गए, फुर्सत पा गए, इन तो दे आए। अब यहाँ रात दिन सोचना पड़ता भाई इनकी सेवाओं का दुरुपयोग न हो, ऐसी जगह लगा दो जिनका परमार्थ बन जाए। अभी सोचते सोचते जमीन के लिए जमीन ले लो भाई, कि वहाँ प्रेमी आएंगे तो रहेंगे क्या भाई, आप कहाँ रहोगे, कहाँ खाना बनाओगे, कहाँ दिशा मैदान जाओगे, भाई आपको जमीन तो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। तो मैं आँख बंद करके आपकी सेवाओं से जमीन खरीदता रहा। 3 आसनों का निर्माण है, आप देखिए आपके सामने है। कोई ये नहीं कह सकता आपसे कि तुम सेवा देते हो, तुम्हारी सेवा कहाँ गई, तो 3 आश्रम बने, और जो तुमने पहले उनको दी वो कहाँ गई, तो ऐसा बने। वहाँ कोई हिसाब देने वाला नहीं है, वो तो कहते हैं भाई लेने वाले हिसाब फिर हमारे पास लेते हैं, खाते उड़ा देते हैं। वो तुम इस रात को समझ नहीं पाते, हम बताते हैं तब भी लोग नहीं समझते। अरे हमने कहा चलो देना बुरा नहीं है, हम थोड़ी कहते ना दे, लेकिन पूछो ये भैया कहाँ लगा रहे हो, कौन सी व्यवस्था बना रहे हो, कम से कम पूछो तो पैसा लगा। पूछते भी नहीं, तो नहीं पूछो तो तुम्हारा दोष है। अगर तुम्हारे पूछने पर भी वो नहीं तो उसका दोष। अब दोष ही आपका है, आप दो हो, वो तो कितने हैं, अनेकों हैं वो। तो दोस्तों अनेकों का है, तुम इतने थे सोच ही नहीं पाए, पूछ ही नहीं पाए कि हमारा भाई ये धन आप ले रहे हो कहाँ लगाओगे। क्योंकि बाबा जी को जब देते थे तो बाबा जी आपके हाथ पे तो लेते, कहते थे बच्चा इस धन से तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा। कहाँ परमार्थ बना रहे, कौन सा परमार्थी काम कर रहे, कुछ नहीं, खाना पीना दो, जरा पीना हो, ये सब यही काम है। तुम्हारा धन ऐसी जगह जाएगा तो भोगना पड़ेगा तुमको, धन भी जाएगा और भोगना भी पड़ेगा। यहाँ जो भी आप चाहते, क्योंकि वो मांगते हैं, मैं मांगता नहीं, जो श्रद्धा से आप देते हो उसी श्रद्धा से आपका लगा देता हूँ। सामने लगा हुआ 3 मिनट देख लो, एक पाई भी मेरे नाम नहीं, कोई मेरा खाता नहीं, देख लो भाई। मेरा कोई मकान ही नहीं है, हर जगह झोपड़ी, हर जगह झोपड़ी रहता हूँ, चला जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ भी झोपड़ी, कार्यक्रम करने जाता हूँ वहाँ झोपड़ी बनी होती, उसी में रहता हूँ और काम करता हूँ। यहाँ महलों की आवश्यकता नहीं है, मकानों की जरूरत है। अब ये प्रेमी अपनी श्रद्धा से बना देते हैं, हम तो ठीक तुम बना दो, हम झोपड़ी समझ के रहेंगे। ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब मीडिया पत्रकार कुछ कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा से झोपड़ी में रहते, बाकी किसी के नहीं। इतना तो लोग जान गए, धीरे धीरे जान जाएंगे। भाई अच्छी चीज कब तक छिपेगी, वो तो एक दिन सामने खुल ही जाएगी। मैंने जो भी किया है संगत के लिए किया, अपने लिए कुछ, कोई मकान दुकान, कोई बैंक कोई कुछ। अपनी गाड़ियाँ देखते हुए भी आप ही मेरे नहीं, मेरे पास एक भी गाड़ी मैं मेरी है, मैं बनता हूँ, प्रेमियों ने दिया है काम। तो मैं जब तक काम है तब तक आपकी काम में ले रहा हूँ, इसके बाद आपके दरवाजे खड़े कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं झोपड़ी में कहाँ खड़ी करूँगा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं। ये तो ज़रूरत का सामान है, प्रचार के लिए आपने दिया है, और प्रचार के लिए मैंने उसका आधार बना के रखा है। तो प्रचार जब तक चलेगा तब तक आपके साधन का प्रयोग है, इसके बाद आप ले जा सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो देखो 12 बजने वाला। देखो प्रसाद हमने आपको दे दिया, अब प्रसाद कल फिर दूंगा, इतना बढ़ेगा तो 1 बज जाएगा, फिर
दिन में मैं सबको प्रसाद दे दिया और कल भी दूंगा। कल प्रसाद थोड़ा ज़्यादा, जब समापन है समापन के बाद कुछ विशेष दया होती। अभी तक तो कार्यक्रम की दिन तारीख थी, कल कोई दिन तारीख नहीं है, कल मेरी तारीख है। मैंने आपसे कहा मैं आपके साथ रहूँगा, कल का दिन सेवा में सब लोग चले जाना। एक दिन में कुछ बिगड़ेगा नहीं है, यहाँ से बिगड़ता नहीं बनता है, और बिगड़ रहा हो तो उसको रोक दिया जाता है। और तुम घर में रहोगे बिगड़ जाए कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में है ही क्या, बिगाड़ के सिवा और तुम कर ही नहीं सकते। बुरा कर्मों के सिवा आपने कुछ किया नहीं अभी तक, और किसी ने आपको बताया नहीं बुरा है, तुमने तो अच्छा समझ कर किया, हो गया बुरा, अब उसका बोझा लद गया। और कैसे किया जा रहा किसी को मालूम भी नहीं, कोई नहीं जानता कि कर्मों की अदायगी क्या कोई सांसारिक काम शारीरिक काम करके या शारीरिक सामान देकर के कोई पैसा देकर उतारा जा सकता है। तो संतों ने कहा उतारा जा सकता, अगर मेरे कहने से तो उतरेगा, अपनी इच्छा से करोगे फिर चढ़ेगा। उतरने का कारण केवल महापुरुष वो उतार देंगे। वो इसीलिए आए हैं, पहला काम है जिस सृष्टि में किसी ने किया, पाप कर्म को उतारेंगे। पाप कर्म के बोझों को उतारने के लिए पहला काम। दूसरा, जीवात्मा जगह परमात्मा से अपने घर पहुंचे। दूसरा दो काम, ये दो काम कभी किसी ने किए नहीं, और ये काम कैसे होंगे उसके लिए सब आपसे कराया जा रहा है कि भाई पाक साफ हो जाओ, थोड़ा गंदगी साबुन लगाओ, ये सेवा साबुन है, इसको लगाओ, ये सब गंदगी उतर जाए जो आपने किया। ऐसे नहीं तरीका। अभी तक आप सुनते थे कानों की गंदगी उतरती थी, दर्शन करते थे आंखों को उतरती थी, लेकिन हाथों से बहुत किया गया, उस गंदगी का आधार अपने आप बन गया। देखो जो बटोरते हो, ये काम पता था किसी को, ये भी कोई सेवा आएगी, या आप ये भी नहीं जानते कि हमको करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए कितने प्रेम से एक एक दिन का देख कर लोग हैरत ही क्या है, कैसे लोग हैं। अरे हमने कहा ये ऐसे ही लोग हैं जो तुमने कभी देखे नहीं थे, बस देखते रह जाओगे, पकड़ कुछ नहीं पाओगे, कोई काम नहीं करते। बाद में जो पछताओगे नहीं, वो तो यार हमारे यहाँ हमारे खेत में बटोर देते, अरे हमको जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, इतना सेवा से लाभ मिलता तो हम ही कर रहे थे। बाद में पछतावा होता, अरे ये सब ढूंढने को उठने का इतना बड़ा था, तो समझते तो वैसे ही है, पागल है, सब कहाँ से आ गए। अब कहते यार हम ही पागल हैं जो हम समझ रहे हैं। सब इंसान को अपनी सोच पर, अपनी समझ पर बहुत परीक्षित करना होगा। आपका खेल कोई नहीं जान सकता, क्षेत्र किसी की समझ नहीं आता। यार अब यह जिस खेल में जाते हैं 10 मिनट लगता साहब, ये क्या फिर भी देख कर तुम कर सकते हो 10 मिनट, तुम 10 दिन में भी नहीं कर सकते। ये 10 मिनट में कौन कर रहा है? क्या तुम्हारे उसकी बात है? तुम्हारे भी हाथ पैर करके जगाओ, बल्कि बल्कि जवान से कर सकते कर नहीं सकते। चलो बेटा, तो स्वास्थ्य खराब होने पर भी मैं मेहनत से पीछे नहीं, गुरु आदेश से पीछे नहीं, के आदेश के लिए तो जीवन ही है, फिर कैसे मैं करूँगा, कोई ना कोई तरीका आपके लिए अपनाऊंगा। चलो हाथ बच गया। कल प्रसाद वितरण सुबह भी दूंगा, नाश्ता तो मिलेगा तो अलग, सुबह भी दूंगा और चलते समय भी दूंगा। वो प्रसाद संभाल के रखिए, उसकी जरूरत है।
आगे उसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। परहेज और सोच समझ कर ये सब रखा जाता कि जीवों के तक कोई न कोई लाभ पहुंच जाए। तो जीवों को बेचारों को पता नहीं है वही काहे में लाभ है, कैसे होगा, तो वो तो बिल्कुल उसके बारे में ज्ञान रहते, लेकिन जानकार उनको देता रहता है, कहता समाज में रखना मैं तुम्हारे काम। और दुनिया के लोग कहाँ से कह रहे हैं तो राज्य दान तमाम बाजारों में मिलता है, वो क्या सामने प्रसाद खा लेना है। देखो हो रहा सबके सामने, लेकिन जान कोई नहीं, और सबके सामने बांटा जा रहा, वो जान नहीं पा रहे। ये क्या, यही अध्यात्म है, विश्व अध्यात्म। अब आप लोग देखो, जय गुरुदेव, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो खड़े होने का इशारा सुनिए आप, हाथ पैरों से नहीं, अंदर से अच्छे सच्चे ईमानदार बनकर, चरित्रवान बनकर अब इस परमार्थ के काम करने के लिए खड़े। बहुत समय निकल गया, खराब किया आपने, अब कुछ अच्छा करो। ये भी समय आपके हाथ से निकल। सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर सबके पास है, बेटा बेटी हो पति पति तो सबके पास है, बेटा बेटी तो पशुओं के पास भी है। इससे कुछ होने वाला नहीं, ये कोई परमार्थ नहीं है। संत मिलन हरिकथा गोस्वामी दुर्लभ। स्वामी महाराज कहते संतों का मिलन और हरि का भजन, ये दो बहुत विचित्र है, जो किसी मत में कोई नहीं बताते, जानते नहीं बेचारे। जब वही भ्रमित है, जो भ्रम दूर कौन करेगा। और उनको बताओ इतनी अकड़ है, इतना अहंकार है, सुनते ही नहीं। रावण जैसा इतना अहंकार था, उसने भाई की बात नहीं मानी। जितने बड़े बड़े सखी राम ने संदेशा भेजा, भाई मान ले, अच्छी बात मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अहंकार इतना भरा था कि बगैर मारे वो फूट कर निकलता ही नहीं। जब गला भरा था तो वो जब फोड़ जाएगा तभी तो फूटेगा। तो जब तक गला नहीं फूटा मार नहीं है, तो गला फूट गया है तब कहते जय श्री राम, तब कह रहा तो जय श्री राम कहा, इससे हम क्या करें। फिर भी कहते सब लोग जय श्री राम कहने पर उनको उसको अपने लोग पहुँचा दिया। उनका लोग कौन बड़ा, उनका लोग कौन बड़ा, वो भी तो माने जीने वाला कोई लोग को, वो कोई जी तो जीवात्मा के कल्याण का लोक नहीं है। न राम का लोक है, न कृष्ण का, न हनुमान का, न मतलब यानी ये बेचारे खुद ही नहीं कल्याण करा पाए, तुम्हारा कहाँ से कर दें। ये उस समय कल्याण करने वाले संत वहाँ पर थे ही नहीं, करता कौन। इसलिए आपको आज मौका मिला, जब सतगुरु का जीव यहाँ से जाता है तब ये सब प्रणाम करते हैं, अपने अपने लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर ये सब आपको प्रणाम करते हैं कि आज कितना भाग्यशाली सतगुरु जी अपने घर जा रहा, और हम लोग यहीं फंसे पड़े। मान सम्मान तो मिल रहा, सुख मिल रहा है, लेकिन ये मिलना नहीं है। मिलना चाहिए था मालिक जो हमको अपने घर पहुंचा दिया। पहुंचा तो बहुत ही पछताते, ऐसा नहीं, लेकिन ये भेद कोई जानते नहीं, वो सब इन्हीं पीछे पड़े। तो क्यों है नहीं, दिखाई नहीं दिए, मिले भी नहीं, फिर भी पीछे पड़े। ऐसी जड़ बुद्धि हो गई कि कुछ है नहीं और फिर भी कहते हो है, मिला नहीं फिर भी जुटे पड़े, श्रम समय पूंजी फिर भी खर्च कर रहे हैं, अब मिला कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ देने वाला है नहीं, देगा कौन। ये बात समझ में नहीं आ रही कि देने वाला कौन है। ये समझ में आ जाए तो फिर काम ना बन जाए, और समझ जाएंगे तो काल में आएगा, देश कैसे चलेगा, ये भी तो जरूरी है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो। कोई रात में कितनी दूर तक आवाज है, ये आवाज जहाँ तक जाएगी वहाँ तक काल अपना विस्तार नहीं कर सकता। ये ऐसे ऐसे नाम थोड़ी कहलाया जा रहा है, सब मतलब है। ये यहाँ तक आवाज जाए जहाँ तक तुम्हारा मैदान साफ हो,
काल की कोई शक्ति वहाँ तुम्हें अटका भटका नहीं सकती। ये नाम वायुमंडल में छप रहा, ये बेकार आवाज़ नहीं जा रही है। जब इतिहास बनेगा तो आगे लोग इस आवाज़ को तलाश करेंगे कि भाई कलयुग में कोई आवाज़ लगी थी, कोई नाम का जयकारा हुआ था, कोई संदेश आदेश हुआ था। ये सब छुप रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप बोलते हो, इसीलिए कहा जाता है भाई इतनी तुरबुसात जगह आवाज़, सारे इस मृत लोग के सारे जीवों के कान तक आवाज़ पहुँच, जितने जीवों का आवाज़ पहुँच जाएगी उतनों का मानवतन मिल जाएगा, फिर उनको उनका भी काम हो जाए। ऐसे फालतू में नहीं आपसे कहा जाए जाने का, लेकिन लोग समझते नहीं इसको। जयकारा क्यों लग रहा? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये नया ऐलान है, वहाँ हर युग में इंसानों से काम कराएंगे। कहते हैं कलयुग में इंसानों का काम का मतलब है नहीं, वो कर ही नहीं पा रहे। अब उसका प्रमाण की 72 साल से राजनीति की गई, वो भी नहीं चली पाई, राजनीति भी नहीं चला पाए, और इतने संत शंकराचार्य बना दिए कि धर्म नीति भी नहीं चला पाए। ये भी इनके बस। तब कहा अब ये इंसानों के बस की बात, ये जिनका काम है वो करेंगे। जाको काम ताई को छाजे और करे तो डंडा बाजे। ये काम जिनका वही करेंगे। ये लोग सोचे थे हम करेंगे, हम भाई कर लो, हम कब मना करते। एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार, कितनी बार मौका दोगे? लेकिन कह दिया गया भाई आपके बस का। अब स्पष्ट कर दिया गया कि आपके बस का नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। अब काम करने वाला आ गया है, वो अपना काम अपने तरीके से करे, तुम्हारे अनुसार नहीं। तुम्हारा ज्ञान ध्यान विज्ञान सब एक कोने में रखा रहेगा। इस झूठे ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। आप आध्यात्मिक ज्ञान जो स्वयं में सत्य है उसके द्वारा परिवर्तन होगा, जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। परिवर्तन तो होगा, कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन ये मानव बुद्धि के परे है। मानव सोच ही नहीं सकता कैसा परिवर्तन, न समझ सकता और विश्वास भी नहीं कर सकता। सब चीज़ें होगा, भाई परिवर्तन को रोक नहीं सकता। वैसा होगा अनोखा जो लोग देखते रह जाए। उस परिवर्तन के लिए कुछ कर लेना चाहिए। ये जो कर रहे हो परिवर्तन ही तो है। दुनिया के लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, खेतों में तो सब अनाज ले गए लोग, ये क्या निकाल रहे हैं इसमें से। मुझे ढेर लगता है, हरे कल बहुत निकाला, बहुत निकाला। कहा ऐसे ही निकालने वाले निकाल लेंगे और तुम रह जाओ, और तुम्हारे में से निकाल लेंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये प्रमाण है, देखो पहले तुमने तो कहीं से लिया, उन्हीं के खेत से निकाला गया। अब इनको धीरे समझ में आ रहा, भैया ये सब कुछ कर सकते हैं, बताइए हम लोग को छोड़े नहीं, चलो आग लगा दे बेकार, उसमें में से भी निकाल लिया। तो उन्होंने कहा बस समझो तो कम से कम ये कहाँ से नहीं, तुम्हारे से भी निकाल लेंगे, तुम्हारे से निकाल लेंगे, नहीं तुमको निकाल देंगे। जय गुरुदेव। तो करना पड़ेगा भाई, ये सब होगा, जो भी कहा जाए सब होगा। ये मालिक की दया है, उन्हीं की प्रेरणा है, जो संदेश आप तक पहुँच रहा है। अब आप लोग अपने अपने स्थानों पर चलो, कल फिर शाम सुबह मुलाकात होगी और को आशीर्वाद सहित प्रसाद मिलेगा। जय जय गुरुदेव बाबा जी। सुबह महावीर होगा
और बात चलते समय विदाई विधिवत सम्मान के साथ आपकी करूँगा, ऐसे थोड़ी है। चलो जय जय गुरुदेव।